नया रूम। गट्टू और चिंकी अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी दीवार पर सीलन की वजह से एक परत नीचे गिरती है। अरे ये क्या हुआ? ये कैसे गिर गया? रुको, मम्मी पापा को बताते हैं। मम्मी पापा इधर आओ ना आप। हाँ मम्मी। अरे क्या हो गया, इतनी आवाजें लगा रहे हो? चिंकी मम्मी को आवाज लगाती है और मम्मी पापा दोनों ही उनके कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ चिंकी, इतनी आवाज क्यों लगा रही हो? पापा देखो ना, वो दीवार से कैसी लेयर गिर गई। सारा कलर ही खराब हो गया। देखो ना मम्मी। इसको सीलन कहते हैं बेटा। जब दीवारें ठंडक सोख लेती हैं तो ऐसा होता है। हाँ बेटा, या आसपास पानी का लीकेज हो तब भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ लीकेज तो नहीं है, लेकिन इस साल बारिशें बहुत अधिक हुई थी ना, ठंडक बढ़ गई है शायद इस वजह से। सुनिए ना, मैं क्या सोच रही हूँ, 3 साल हो गए इस रूम को बने। अब समय आ गया है कि हम लोग इसको रेनोवेट करें। हाँ सही कह रही हो। मैं कल ही कारीगर और पेंटर को बुला लेता हूँ। बारिशें बंद हो गई हैं, यही सही समय है रूम को रिनोवेट करवाने का। वाह, क्या अब हमारा रूम एकदम नए जैसा हो जाएगा? हाँ बेटा। कितना मजा आएगा ना गट्टू। मैं तो पिंक कलर करवाऊंगी। पिंक कलर बिल्कुल नहीं होगा। लो, कारीगर आया नहीं, लड़ाई अभी से शुरू। अगले दिन रूम में कारीगर और पेंटर आ जाते हैं। दोनों ही सभी दीवारों को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। ज्यादा सीलन नहीं है, इसको बस अब मरम्मत और रंग रोगन की जरूरत है। ठीक हो जाएगा एकदम। इस बार कलर अच्छे वाला करवाना आप। हाँ, कलर शेड आप लोग चूज करके बता देना। कुछ 4 डब्बे लगेंगे, मैं कैशियन पेंट लगा दूंगा। ठीक है, इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। तब तक गट्टू और चिंकी चलो कलर शेड डिजाइन कर लेते हैं। चलो कलर शेड डिसाइड करते हैं। हाँ चलो, ब्लू कलर, पिंक कलर, मैंने कह दिया बस। दोनों तकिए से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मम्मी बीच में बचाव करती हैं। अरे अरे, तुम दोनों लड़ाई मत करो। हम बेस्ट कलर करवाएंगे रूम में और सबसे सुंदर रेनोवेट करेंगे। पापा कारीगर और पेंटर से बात खत्म करके वापस कमरे में आ जाते हैं। लो भाई, मैंने अपनी तरफ से तो सब डील पक्की कर दी है। परसों से ये लोग काम पर लग जाएंगे। पूरे 1 हफ्ते में रूम की मरम्मत और कलरिंग हो जाएगी। लेकिन अंदर का सामान हम खुद रेनोवेट करेंगे। इस बार किसी डिजाइनर को मत बुलाना। ठीक है। 2 दिन बाद कारीगर अपने मजदूरों के साथ काम पर लग जाते हैं। गट्टू और चिंकी भी तब तक मम्मी पापा के कमरे में ही होते हैं। अंकल, आप क्या करेंगे सबसे पहले? बेटा, सबसे पहले हम पहले वाला कलर खुरच कर अलग कर देंगे और जहाँ जहाँ सीलन है वहाँ पर सीमेंट और अच्छी पुट्टी लगाकर उस जगह को स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो कलर कब करेंगे? सब कुछ क्लीन करने के बाद और मरम्मत करने के बाद हम उसको कलर कर देंगे। और 2-3 दिन लगातार काम चल रहा होता है। गट्टू और चिंकी ये सब देख रहे होते हैं और अपने रूम को नई शेप लेते हुए देख रहे होते हैं। उधर मम्मी भी खुश हो रही होती है कि दोनों का रूम अब फिर से नया जैसा दिखने लगेगा। मम्मी कितना मजा आएगा ना। मैं अब राइट साइड में अलमारी लगाऊंगी। ठीक है। और गट्टू, आपकी कोई खास इच्छा? पहले रूम रेडी तो हो जाए मम्मी, उसके बाद हम मिलकर इसको सजाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर गट्टू और चिंकी का रूम पूरी तरीके से सेट हो जाता है और हम देखते हैं कि गट्टू और चिंकी दोनों की चॉइस का ध्यान रखते हुए पेंटर ने स्काई ब्लू और पिंक दोनों कलर के वॉल रखे। दोनों साइड हो जाओ, मैं आपका बेड सेट कर देता हूँ। मम्मी भी सामान ला कर ढेर लगाती है। चिंकी भी अपनी डॉल सेट को एक कोने में सजा रही होती है, तो वहीं गट्टू भी वापस बास्केटबॉल की बास्केट को सेट कर देता है। ये बास्केट बस इतनी ही ऊंची ठीक लगती है, वरना बार बार कूदने पर भी टारगेट नहीं लगता। गट्टू, कुछ नया सामान भी अपनी मम्मी के साथ चेक कर लेना, हम ऑर्डर कर देंगे। ठीक है पापा। पापा, मेरे को एक छोटी अलमारी अलग से दिलवा दो ना, उसमें सब खिलौने सेट कर दूंगी। ठीक है बेटा, इस संडे को हम मार्केट जाएंगे। आप दोनों को अपने रूम के लिए जो जो लाना है पहले उसकी लिस्ट बना लेना। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पापा के ऑफिस जाने के बाद गट्टू और चिंकी दोनों अपने अपने सामान की लिस्ट बना रहे होते हैं। कुछ नाम देखकर मम्मी कहती हैं, अरे इनमें से बहुत सारा सामान तो ऑनलाइन ही मिल जाएगा, अमेज़न और जिम कार्ड पर। मैं अभी अपना फोन लाती हूँ, तुम दोनों अपने पसंद के सामान चूज करते जाना। वाह! मम्मी ऐप खोल कर बैठती है और उसमें सामान देख रही होती है। मम्मी, ये वाला पेंटिंग, ये डॉल हाउस और ये किचन सेट ऑर्डर कर दो ना। हाँ, और मेरे लिए वो पेंटिंग जिसमें मैसी हो, साथ ही एक नई फुटबॉल नेट भी। मम्मी, मैं पहले वही सामान ऑर्डर करूंगी जो जरूरी हो।
चिंकी, अपना किचन सेट बाद में भी आ सकता है, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है मम्मी। मम्मी, पहले वाली स्टडी टेबल भी अब पुरानी हो गई है, क्या वो भी ऑर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसको हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेंगे, उसको खरीदने हम पापा के साथ बाजार जाएंगे। हाँ, वही अच्छा रहेगा मम्मी। मैं सब टेबल चेयर पर बैठ के देख लूंगी। धीरे धीरे ऑनलाइन सामान आने लगता है और गट्टू चिंकी उसको कमरे में लगाने लगते हैं। कमरा कितना सुंदर लगने लगा है ना गट्टू? हाँ चिंकी। संडे वाले दिन सब लोग बाजार जाते हैं। क्या फर्नीचर शॉप जाने से पहले हम पानी पूरी खा सकते हैं? पापा ये सुनकर हंसने लगते हैं और सबको पहले फूड स्टॉल ले जाते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा बच्चों। उसके बाद सब लोग फर्नीचर शॉप जाते हैं। गट्टू और चिंकी अलग अलग टेबल चेयर पर बैठकर देख रहे होते हैं। और ये टेबल कितना सुंदर है, क्या इसमें रैक लग सकता है अलग से? हाँ लग जाएगा, पहले आप पसंद कर लो, बाद में हम कस्टमाइज कर देंगे इसको। मम्मी, मुझे वो वाली टेबल पसंद आई, उसमें ऊपर अलग से बोर्ड भी है। ठीक है बेटा, आपके लिए वो ले लेंगे। आप बस सामान पसंद कर लें, घर में भेजने की जिम्मेदारी हमारी। इस तरह से सामान ऑर्डर करके सब घर आ जाते हैं। अगले दिन सब सामान ऑटो पर घर आ जाता है। मम्मी, हमारी टेबल आ गई। फिर क्या, गट्टू और चिंकी अपनी अपनी टेबल को सेट करवाकर उस पर बैठे होते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। उनका रूम अब पूरी तरीके से रिनोवेट हो चुका था। मम्मी और पापा भी दोनों को टेबल पर देखकर बहुत खुश होते हैं। असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की, तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है। तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुन के दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट। एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की। फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये अब मुझे साइकिल मिलेगी, हुर्रे! टिंकू को साइकिल मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है। रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहाँ अब किसी की सुनने वाला था। वो तो बस साइकिल लेके चंपत हो गया। उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से 2 लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है। अगर सारे जवाब सही दिए तो G1 की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है,
समय से पहले ही कर दिए। वेरी गुड। टिंकू ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया। और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। टीवी की सच्चाई। बहुत समय पहले किसी स्कूल की तीसरी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उसी क्लास में अंश और वंशिका नाम के दो दोस्त भी पढ़ते थे। उन दोनों को ही टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था। वो जैसा टीवी में देखते थे वैसे ही क्लास में किया करते थे। मैं आयरन मैन की तरह इतना ऊपर से कूद सकती हूँ। बस, मैं तो कैप्टन अमेरिका की तरह इससे भी ऊपर से कूद सकता हूँ। मैंने कल एक फिल्म देखी। उस फिल्म में स्पाइडरमैन एक पतले से धागे की मदद से दीवार पर चढ़ गया। हाँ, मैंने भी वो फिल्म देखी थी। वो पहले दीवार पर चढ़ गया, फिर दीवार पर से कूद भी गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो हम भी वैसे ही कूद सकते हैं। हाँ, मैं कल कूदने के लिए रस्सी लेकर आऊंगा। हम उसकी मदद से पहले दीवार पर चढ़ेंगे और फिर दूसरी तरफ कूदेंगे। बहुत मजा आएगा। अगली सुबह वंश ने घर से निकलने से पहले अपने स्कूल बैग में एक पतली सी रस्सी रखी और वो स्कूल के लिए निकल गया। सुबह सुबह जब सारे बच्चे प्रेइंग ग्राउंड में प्रेयर कर रहे थे, अंश और वंशिका स्कूल में ही बनी एक बहुत ऊंची दीवार के पास गए। पहले हमें इस रस्सी को ऊपर से बांधना होगा। ये कहकर दोनों छत पर गए। उन्होंने रस्सी को छत पर किसी मजबूत चीज से बांध दिया और नीचे आ गए। चलो, अब हम भी स्पाइडरमैन की तरह इस रस्सी की मदद से छत पर चढ़ते हैं। पहले मैं चढ़ूंगी। वंशिका ने रस्सी पकड़ी और उस पर चढ़ने लगी, लेकिन वो रस्सी पर नहीं चढ़ पा रही थी। ये देखकर अंश ने कहा, तुमसे नहीं होगा, दिखाओ, मैं चढ़ता हूँ। अंश ने वंशिका से रस्सी ली और वो रस्सी पर चढ़ने लगा, लेकिन रस्सी बहुत पतली थी, इसलिए अंश के थोड़ा जोर से खींचने पर ही टूट गई। ये तुमने क्या किया? तुमने रस्सी तोड़ दी। कोई बात नहीं, हम स्पाइडरमैन की तरह ऊपर नहीं चढ़ सकते तो क्या हुआ? उसकी तरह ऊपर से कूद तो सकते हैं। हाँ। अब वो दोनों स्पाइडरमैन की तरह कूदने के लिए ऊपर छत पर गए। चलो, अब एक साथ कूदते हैं। ये कहकर वो कूदने के लिए आगे बढ़े। तभी दूर से उनकी टीचर ने उन्हें देख लिया। टीचर उन्हें रोकते हुए चिल्लाकर बोली, अंश, वंशिका, दीवार से पीछे हटो। टीचर के ऐसा कहने पर वो दोनों पीछे हट गए। टीचर उनके पास आई और बोली, ये तुम क्या कर रहे थे? हम स्पाइडरमैन की तरह छत से कूद रहे थे। हाँ, हमने टीवी में देखा था, स्पाइडरमैन ऊपर से कूद गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। इस पर टीचर ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ, पर बच्चों, वो टीवी में था और टीवी में हर चीज असली नहीं होती। वो सब बनावटी और नकली होता है, जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। इसलिए हमें कभी भी टीवी में दिखाई जाने वाली चीजों की नकल नहीं करनी चाहिए। टीचर के ऐसा समझाने पर बच्चे समझ गए। सॉरी टीचर, हम आपकी बात समझ गए। अब हम कभी टीवी की नकल नहीं करेंगे। इस तरह अंश और वंशिका टीवी की सच्चाई समझ गए और फिर उन्होंने कभी टीवी की नकल नहीं की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि टीवी में जो भी दिखाया जाता है वो सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होता है। इसलिए हमें उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही देखना चाहिए और रियल लाइफ में वैसा नहीं करना चाहिए। झूठ का सच। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा 7 साल की मीनाक्षी और 8 साल का मनीष भी रहता था। मनीष और मीनाक्षी दोनों बहुत झूठ बोलते थे। वो हर बात पर झूठ बोला करते थे। ये लो, तुम भी लो। बच्चों,
तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है मम्मी पापा आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? वही जो हम हमेशा करते हैं। सारे कपड़े ऐसे बिखरे क्यों हुए हैं? तुम दोनों ने कमरे का क्या हाल बना दिया? लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हाँ मम्मी, खिड़की से कुछ बंदर कमरे में घुस आए थे। ये सब उन्होंने ही किया है। इस तरह वो हर बात पर झूठ बोला करते थे। मम्मी पापा उनकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और बच्चे घर में अकेले थे। वो अपने कमरे में बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर लिविंग एरिया से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। भैया, ये लिविंग एरिया से आवाज कैसी आ रही है? लगता है घर में चोर घुस आए हैं। चोर? अब हम क्या करेंगे? घर में मम्मी पापा भी नहीं है। धीरे बोलो, चोर ने सुन लिया तो वो हमें भी चोरी करके अपने साथ ले जाएंगे। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे चोरों के साथ नहीं जाना। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। ये कहकर मनीष ने पापा को फोन लगाया, लेकिन पापा का फोन बंद था। लगता है पापा का फोन बंद है। अब हम क्या करेंगे? लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या? मैं कुछ सोचता हूँ। ये कहकर मनीष सोचने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, अब हमें ही कुछ करके इन चोरों को घर से भगाना होगा। लेकिन कैसे? अगर हम इन्हें यकीन दिला दें कि घर में हमारे साथ बड़े भी हैं, तो ये जरूर भाग जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो मेरे साथ, और जैसा मैं करूँ तुम भी वैसा ही करना। ठीक है भैया। वो दोनों अपने कमरे से निकलकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था और मुंह पर काले रंग का मास्क पहने 2 चोर दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर मनीष जल्दी से बाहर लिविंग एरिया में आया और अपने कमरे की तरफ मुंह करके जोर से बोलने लगा। मीनाक्षी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, मैं अभी पापा को बुलाता हूँ। पापा का नाम सुनकर चोर डर गए और ऊपर की तरफ भागने लगे। मीनाक्षी भी कमरे से बाहर आई और चोरों को ऊपर की तरफ भागते देख जोर से चिल्लाकर बोली, तुम क्या पापा को मेरी शिकायत करोगे? रुको, मैं अभी ऊपर से दादाजी को बुलाती हूँ। दादाजी का नाम सुनकर चोर डर गए और रसोई घर की तरफ दौड़ पड़े। इस पर एक बार फिर मनीष चिल्लाकर बोला, दादाजी क्या करेंगे? रुको, मैं अभी रसोई घर से दादी को बुलाता हूँ, वही तुम्हें अच्छे से समझाएंगी। इस पर चोर डरकर सोफे के पीछे छिप गए। तूने तो कहा था घर में बच्चों के अलावा कोई नहीं है, यहाँ तो सब हैं। मैंने घर के बड़ों को बाहर जाते अपनी आंखों से देखा था। पता नहीं सब वापस कब आ गए। अब हम क्या करें? भागो यहाँ से। ये कहकर दोनों चोर दरवाजे की तरफ भागे। तभी मीनाक्षी एक बार चिल्लाकर बोली, रुको, मैं अभी पुलिस वाले ताऊ जी को बुलाती हूँ। वो बाहर ही खड़े हैं, वो तुम्हें अपनी जेल में बंद कर देंगे। अरे इनके पुलिस वाले ताऊ जी भी बाहर ही खड़े हैं। जल्दी से खिड़की से दुम दबा के भागो। ये कहकर दोनों चोर खिड़की से कूदकर भाग गए। चोरों को ऐसे भागता देख मनीष और मीनाक्षी बहुत खुश हुए। हमने चोरों को भगा दिया। तभी उनके मम्मी पापा भी लौट आए। घर में सारा सामान बिखरा देख मम्मी गुस्से से बोली, घर का ये हाल किसने किया? बच्चों ने मम्मी पापा को सारी बात बताई। मम्मी, ये सब हमने किया। हाँ मम्मी, घर में 2 चोर घुस आए थे। महंगी चीजें ढूंढने के लिए उन्होंने ही सब सामान यहाँ वहाँ बिखेरा है। अच्छा, मुझे तो कोई चोर नहीं दिख रहे। हाँ, कहाँ है वो चोर? चोरों को तो हमने भगा दिया। ये सुनकर मम्मी पापा को लगा कि हर बार की तरह बच्चे इस बार भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बच्चों को डांटते हुए कहा, हम जानते हैं तुम दोनों हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो। ये सब तुम दोनों ने ही किया है और अब अपनी गलती छुपाने के लिए हमेशा की तरह झूठी कहानी बना रहे हो। बच्चों ने उन्हें बहुत समझाया। नहीं, हम सच बोल रहे हैं, ये सब उन चोरों ने किया है। हम झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन
मम्मी पापा ने उनकी बात नहीं मानी। तुम दोनों पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोल रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब तुम दोनों ही ये सब संभालोगे। ये कहकर मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए। अब तक मनीष और मीनाक्षी समझ चुके थे कि झूठ बोलना कितना गलत है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोले, हमारे झूठ बोलने की आदत की वजह से मम्मी पापा हमारा विश्वास नहीं कर रहे। शायद झूठ बोलने से ऐसा ही होता है। और उन दोनों ने तय किया कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरह मनीष और मीनाक्षी को उनका सबक मिल गया और फिर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बार बार झूठ बोलने के बाद अगर हम सच भी बोलते हैं तो सबको हमारी बातें झूठ ही लगती हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में गट्टू डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ता रहता था। डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना और डिटेक्टिव की तरह सोचना गट्टू की आदत बन चुकी थी। एक रात की बात है, गट्टू चिंकी अपने सोसाइटी के दोस्तों के साथ साइकिलिंग कर रहे थे। साइकिल चलाते चलाते काफी दूर आकर बच्चे थक कर रुक गए। चलो अब घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। तभी बच्चों के सामने से एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ आया और कॉर्नर के एटीएम में घुस गया। बूढ़े आदमी के पीछे एक बाइक भी एटीएम के पास गई और हेलमेट पहना हुआ आदमी बाइक से उतरकर एटीएम के बाहर खड़ा हो गया। गट्टू उस आदमी को नोटिस कर रहा था। क्या बात है गट्टू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो एटीएम देख रहे हो? अभी अभी हमारे सामने से एक बूढ़ा आदमी एटीएम में पैसे निकालने गया है और ठीक उसके पीछे वो बाइक वाला एटीएम के बाहर खड़ा हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है। वो भी पैसे निकालने आया होगा। नहीं चिंकी, उसके बाइक चलाने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़े अंकल का पीछा कर रहा था। उसकी बाइक देखी तुम लोगों ने? बाइक की नंबर प्लेट बिल्कुल कोरी है, नंबर नहीं है। ऐसी बाइक तो सिर्फ चोर उचक्के ही यूज करते हैं। बच्चों ने बाइक की नंबर प्लेट देखी तो सच में नंबर नहीं था। नंबर प्लेट पर नंबर नहीं है। बिना नंबर वाली बाइक तो शहर में एंट्री भी नहीं कर सकती। फिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? और एक बात, वो एटीएम के बाहर हेलमेट पहनकर खड़ा है। एटीएम में चेहरा ढककर जाना अलाउड नहीं होता, फिर भी उसने हेलमेट पहना है। मतलब अपना चेहरा छिपाने के लिए उसने हेलमेट का सहारा लिया है। लेकिन वो चाहता क्या है? वो पैसे छीनना चाहता है। जैसे ही अंदर से बूढ़ा आदमी पैसे निकालकर बाहर लाएगा, वो पैसे छीनकर बाइक लेकर भाग जाएगा। मैं जरा उसकी बाइक देख कर आता हूँ। हम भी चलते हैं। नहीं, उसे शक हो जाएगा। मैं अकेला जाता हूँ। गट्टू चुपचाप छिपते हुए बाइक के पास आया और बाइक को ध्यान से देखने लगा। आदमी बाइक की चाबी वैसे ही छोड़कर गया था। ओह, चाबी छोड़ी है क्योंकि पैसे छीनने के बाद चाबी का झंझट ही ना रहे। बाइक जल्दी से स्टार्ट हो जाए और भागा जा सके। गट्टू ने नंबर प्लेट छूकर देखी तो नंबर प्लेट को ताजा ताजा व्हाइट पेंट किया गया था और नंबर छिपाया गया था। गट्टू ने बाइक का सीट ऊपर उठाया तो अंदर हथियार छुपाए गए थे। गट्टू सारा खेल समझ गया और बाइक की चाबी लेकर वापस दोस्तों के पास चला गया। वो पक्का चोर है। मैंने बाइक की चाबी निकाली है। हम उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बाइक से भाग भी नहीं सकेगा। हरी, एक काम करो, तुम चौकी जाकर पुलिस वालों को खबर करो और बाकी सब लोग स्प्रेड हो जाओ। हमें उसे जाने नहीं देना है। फिर क्या, हरी के साथ साथ बाकी लोग भी साइकिल लेकर निकल गए। गट्टू ने देखा जैसे ही बूढ़ा आदमी पैसे लेकर एटीएम से बाहर आया, चोर ने उसके हाथ से सारे पैसे छीन लिए। छोड़ो, हेल्प हेल्प! चोर भागती हुई बाइक के पास आया तो बाइक में चाबी नहीं थी। भागो, चोर पकड़ो! चोर डर गया और भागने लगा। गट्टू भी साइकिल से चोर का पीछा करने लगा। रुक जाओ, तुम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते।
यह सुनकर चोर और तेजी से भागने लगा कि तभी चिंकी और बाकी बच्चे भी गट्टू को शामिल हुए और चोर का पीछा करने लगे। रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते हो। चोर तेजी से भागता रहा। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आई और चोर थम गया। उसे भागने को जगह ही नहीं बची थी। गाड़ी से हरी के साथ पुलिस बाहर आई और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। क्यों रे? मिल्खा बनने का शौक है? पैसे निकाल, चल। चोर ने पुलिस को सारे पैसे दे दिए। तभी बूढ़ा आदमी आया और रोने लगा। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी बीवी सिटी अस्पताल में एडमिट है, उसके इलाज के पैसे थे। थैंक यू हमें नहीं, इन बच्चों को कहिए, इनकी वजह से ये पकड़ा गया। चल रे, हेलमेट उतार। चोर ने हेलमेट उतारा तो बूढ़ा आदमी शॉक हो गया। अरे साहब, मैं जानता हूँ इसे, ये तो सिटी हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड है। इसी ने मुझे एटीएम का एड्रेस बताया था। सर, इसकी बाइक एटीएम के सामने खड़ी है। मुझे लगता है वो बाइक भी चोरी की है। आप देख लीजिए। थैंक्स बेटा। सिटी का हर सिटीजन तुम सबकी तरह सतर्क और बहादुर हो तो क्रिमिनल्स क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। इन बहादुर बच्चों के लिए तो तालियां तो बनती है। फिर क्या? इंस्पेक्टर, बूढ़ा आदमी और सारी पुलिस फोर्स गट्टू और दोस्तों के लिए तालियां बजाने लगी और ये देखकर सारे बच्चे खुश हो गए। स्केटर गट्टू। शाम के समय मम्मी चौराहे से सब्जी लेकर घर की तरफ निकली। उनके हाथ में पर्स था। अचानक पीछे से भागता हुआ एक चोर आया और मम्मी की पर्स छीनकर भाग गया। गट्टू! मम्मी की ये पुकार आसमान में बार बार गूंजी। गट्टू काफी तेजी से चोर का पीछा कर रहा था। सारे लोग स्टाइल में स्केटिंग करते हुए चोर के पीछे भागने वाले गट्टू को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। लोगों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। चोर का पीछा करने वाला गट्टू किसी फिल्म के हीरो से भी बढ़कर एक्शन करता हुआ स्केटिंग कर रहा था। मम्मी गट्टू की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। गट्टू चोर के काफी पास पहुंच गया था। चोर ने गट्टू को पीछे देखकर स्पीड बढ़ा दी। सो स्मार्ट, लेकिन तुम बच नहीं सकते बच्चू। गट्टू ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई और अब वो चोर को पकड़ने ही वाला था कि तभी अचानक गट्टू, गट्टू उठो, 8 बज गए हैं। गट्टू ने आंखें खोली तो ना वो सड़क पर था और ना ही सामने चोर था। गट्टू बिस्तर पर सोया हुआ था और मम्मी उसे जगा रही थी। क्या मम्मी, अब सपने में भी स्केटिंग नहीं करने देती हो मुझे? तुम्हारा स्केटिंग का भूत अब तक उतरा नहीं है। चलो उठो, स्कूल नहीं जाना है। बेचारा गट्टू मम्मी की बात मान गया और काम पर लग गया। कुछ दिनों से सोसाइटी के मयंक भैया और उनके कुछ दोस्त सोसाइटी में स्केटिंग कर रहे थे। हर शाम गट्टू उनके पास जाकर उनकी स्केटिंग देखता था। सारे लड़के स्केटिंग शूज पहनकर हवा चीरते हुए स्टाइल मारते हुए स्केटिंग करते थे। उनको देखकर गट्टू के सिर पर भी स्केटिंग का भूत सवार हो गया था। गट्टू, स्केटिंग सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, पैशन है, पैशन। बचपन में मुझे लगता था मेरे पैरों को व्हील्स होती तो कितना अच्छा होता। आज स्केटिंग से मुझे वो व्हील्स मिल गए, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मयंक की बातें सुनकर गट्टू को भी स्केटिंग करने की इच्छा होती थी, लेकिन मम्मी माने तो ना। गट्टू, तुम अभी छोटे हो, बड़े हो जाओ पहले। कहीं गिर गए या हड्डी वड्डी टूट गई तो मुसीबत हो जाएगी। मम्मी, मयंक भैया कह रहे थे स्केटिंग शूज लेकर आ जाओ, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। लेकिन मम्मी कहाँ मानने वाली थी। गट्टू बेचारा परेशान हो गया। उसने पापा से भी काफी जिद की, लेकिन बात ही नहीं बन रही थी। गट्टू बेचारा हर शाम मयंक भैया को स्केटिंग करता हुआ देखता और अंदर से रोता रहता। एक दिन तो गट्टू ने मयंक भैया के स्केटिंग शूज पहनकर देखे और चलने लगा, लेकिन बेचारा पैर उठाते ही गिर गया। गट्टू, एक दिन में कोई स्केटिंग नहीं सीखता, स्टेप बाय स्टेप उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तू शूज तो लेकर आ, फिर तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। गट्टू ने ठान लिया कि वो स्केटिंग सीख कर ही रहेगा, लेकिन फिर दिक्कत थी मम्मी। कोई जरूरत नहीं है, कल गिर गया था ना, अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन वो कहते हैं ना, तुम अगर सच्चे मन से कुछ पाना चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए इकट्ठा हो जाती है।
गट्टू के साथ भी वो चमत्कार हुआ। एक दिन पापा कुछ बिना कहे, बिना किसी को बताए चिंकी और उसके लिए स्केटिंग शूज लेकर आए। वह देखकर गट्टू की आंखों में आंसू आ गए और वो झट से पापा से जाकर लिपट गया। क्या जरूरत थी ये लाने की? बच्चे छोटे हैं अभी। अरे यही तो उम्र है इनके सीखने की। तुम बेवजह डर रही हो और इन्हें भी डरा रही हो। मयंक सिखाएगा इन्हें। स्केटिंग से हमारे बच्चे फिजिकली और मेंटली तंदुरुस्त रहेंगे। इनका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाएगा, देखना। उस रात गट्टू इतना खुश था कि वो अपने स्केटिंग शूज सीने से लगाकर ही सो गया था। दूसरे दिन शाम से गट्टू चिंकी की ट्रेनिंग शुरू हुई। गट्टू चिंकी, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लेकर सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। स्केटिंग एक दिन में नहीं आती। डोंट वरी भैया, हम आपको फॉलो करेंगे। आज हम सिर्फ बैलेंस करना सीखेंगे। आज तुम्हारे रोलर स्केटिंग व्हील्स में 100% लॉक रखूंगा। सेफ्टी गार्ड्स पहन लो। फिर गट्टू चिंकी ने हेलमेट और बाकी सेफ्टी गार्ड्स पहन लिए। मयंक भैया ने उनके स्केटिंग व्हील लॉक कर दिए और दोनों को भी व्हील लॉक करना और खोलना सिखाया। अब कमर से नीचे झुक जाओ और धीरे धीरे चलते रहो। इससे स्केटिंग के साथ बैलेंस करना सीख जाओगे। गट्टू चिंकी कमर से सामने की तरफ बेंड हो गए और छोटे छोटे कदम उठाकर चलने लगे। एक हफ्ता गट्टू चिंकी ने स्केटिंग व्हील के साथ चलना सीखा। फिर मयंक ने स्केटिंग व्हील का लॉक 25% खोला। अब बैलेंस आगे ही रखो और धीरे धीरे चलने की कोशिश करो। बैलेंस सामने ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गिर भी गए तो हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। फिर गट्टू चिंकी धीरे धीरे व्हील्स पर चलने की कोशिश करने लगे। व्हील्स हल्के हल्के घूम रहे थे। एक हफ्ते बाद उनका बैलेंस पक्का हो गया तो मयंक ने व्हील्स को 50% खोल दिया और फिर से उन्हें बैलेंस करते हुए चलने को कहा। अब गट्टू चिंकी को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि अब वो व्हील्स पर अच्छी तरह से फिसल कर आगे बढ़ पा रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मयंक ने दोनों के स्केटिंग व्हील्स को 100% खोल दिए, जिससे स्केटिंग ने रफ्तार पकड़ ली। चिंकी तो बार बार गिर रही थी, लेकिन हाथों के सपोर्ट से अपने आप को फिर से खड़ा भी कर रही थी। गट्टू का बैलेंस काफी अच्छा डेवलप हो गया था। वो चिकने ट्रैक पर तेजी से इधर उधर हो रहा था। कुछ दिनों बाद गट्टू चिंकी तेज रफ्तार से भी बॉडी बैलेंस करना सीख गए, लेकिन उन्हें ब्रेक लगाना कहाँ आता था। मयंक भैया ने ब्रेक लगाने के 2-4 तरीके उन्हें सिखा दिए और फिर गट्टू चिंकी रोज शाम स्कूल से लौटने के बाद स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों स्केटिंग में परफेक्ट हो गए। एक दिन मम्मी सोसाइटी कैंपस में टहल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि गट्टू स्केटिंग करता हुआ तेजी से उनकी तरफ ही आ रहा है। मम्मी ने इससे पहले उसकी स्केटिंग नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि वो अब इन्हें टक्कर मार देगा। मम्मी डर गई। गट्टू स्टॉप! तेज गट्टू बस उन्हें टक्कर मारने ही वाला था कि तभी गट्टू ने एक परफेक्ट टर्न लिया और वो बिना मम्मी को छुए तेजी से सामने निकल गया। स्मार्ट बॉय। मम्मी ने उसका शार्पनेस देखकर प्राउड फील किया और वो वहीं खड़ी खड़ी गट्टू की स्केटिंग में खो गई। हाइड एंड सीक। गट्टू चिंकी का बिल्कुल आपकी तरह ही रूटीन बन गया था। घर से स्कूल, स्कूल से घर और घर आते ही फिर से ट्यूशन। इधर मम्मी पापा के भी वही हाल थे। मम्मी सुबह से लेकर रात तक सबके लिए बस भागती रहती थी और पापा दिन भर ऑफिस में ही रहते थे। लेकिन इस संडे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि संडे की छुट्टी ने सबका मूड फ्रेश कर दिया था। हम आज पूरे एक हफ्ते बाद सब साथ साथ सुकून के साथ बैठे हैं। मजा आ जाएगा आज तो। मुझे लगता है आज हमें सारे शेड्यूल को छुट्टी देकर मस्ती करनी चाहिए। क्यों ना हम आज हाइड एंड सीक खेले? क्यों मम्मी, क्या कहती हो? उसमें क्या बड़ी बात है? मैं तो रोज हाइड एंड सीक खेलती हूँ और मुझे ढूंढने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसा थोड़ी है, स्कूल से घर आते ही मैं आता हूँ ना आपको ढूंढते हुए। पापा बताओ ना, खेले क्या? देखेंगे। पापा बस इतना ही बोले और बेचारे गट्टू चिंकी का मूड खराब हो गया। गट्टू चिंकी लंच खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी उनके कमरे के सामने पापा खड़े थे, मोबाइल में बिजी थे। गट्टू चिंकी उनसे बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे। तभी पापा बोले, अरे जा क्यों रहे हो? हमें खेलना है ना। ये आप सच कह रहे हो? अरे बाबा हाँ। थैंक्स पापा, लेकिन मम्मी कहाँ है?
तभी पीछे से मम्मी आई और उन्होंने बच्चों को धप्पा कर दिया। धप्पा। मम्मी मैं कितना डर गई थी पता है। मेरी बचपन की सहेली मीना भी ऐसे ही डरती थी। वो बेचारी कहीं और देखती रहती थी और मैं कहीं और से आकर धप्पा कर देती थी। अरे तुम अपना मत सुनाओ, मेरा सुनोगे तो मेरे साथ खेलोगे ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या करते थे आप? मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलता था, ऐसी ऐसी जगह छिपता था कि क्या बताऊं। शाम होती थी लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाता था मुझे। आज भी कोई ढूंढ नहीं सकता मुझे। आप अपना छोड़ो, मेरा सुनो। अरे मम्मी पापा बस बस बस, कितना सुनाओगे, हमें खेलना भी तो है। अरे हाँ भाई, चलो चलो, 2 बज गए हैं, मुझे शाम को एक मीटिंग में भी जाना है। चलो बताओ कौन छिपेगा और कौन ढूंढेगा? गट्टू, गट्टू ढूंढेगा हम सबको। उसका ही आइडिया था ना ये। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, आप सब छिप जाओ। 1 2। अरे चीटिंग, छिपने तो दो। अच्छा जाओ। सब लोग इधर उधर भाग गए और छिप गए। गट्टू काउंटिंग करता रहा। 8 9 10। मैं आ रहा हूँ, याहू। गट्टू धीरे धीरे सबको ढूंढने लगा। पहले तो उसे कोई नहीं मिला, लेकिन फिर डाइनिंग टेबल के नीचे मम्मी छिपी हुई दिखी। गट्टू शांति से उनके पास गया और बोला, क्या मम्मी आप, ये है आपके छिपने की जगह? गट्टू मेरा बच्चा, एक सीक्रेट बात बताती हूँ, मुझे छिपना नहीं आता। एक काम कर, मुझे छोड़, तू अपने पापा को पकड़ ले, उसमें चैलेंज है। अपने पापा को ये मत कहना, मम्मी ने बोला था। उनको बोलो मम्मी मुझे अभी तक मिली ही नहीं, आप ही मिले हैं। गट्टू मम्मी की शरारत समझ गया और चुपचाप निकल गया। गट्टू के सामने उलझन ये थी कि पापा को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि पापा का टैलेंट तो छिपने में है। साथ साथ अलर्ट भी रहता था, क्योंकि चिंकी बिल्ली की तरह कहीं से भी कूदकर गट्टू को धप्पा दे सकती थी। गट्टू ने पापा को बहुत ढूंढा, फिर भी वो नहीं मिल रहे थे। आइडिया। गट्टू ने मोबाइल निकालकर पापा को कॉल लगाया। हाँ हेलो गट्टू, बोलो क्या हुआ? पापा मिल गए, पापा मिल गए। पापा काफी सारे सामान के बीच में दबकर स्टोर रूम में छिपे थे। गट्टू ये चीटिंग है, तुमने कॉल किया इसलिए मैं पकड़ा गया। नहीं, गलती आपकी है। आपको पता था ना हम खेल रहे हैं, और खेल में तो कुछ भी हो सकता है। आपको अलर्ट रहना चाहिए था ना। आप पापा के रोल से बाहर ही नहीं निकल पाए, इसीलिए पकड़े गए। ये सुनकर पापा हंसने लगे। तभी मम्मी आई। पकड़े गए ना आप, मैं जानती थी आप ज्यादा देर छिपकर नहीं बैठ सकते। अरे तुम क्यों बाहर आई? अरे तुम मुझे बचा भी तो सकती थी। पापा, मम्मी आपसे पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं। चलो अब चिंकी को ढूंढो और ये राउंड खत्म करो। ये चिंकी बड़ी चालाक है, आसानी से हाथ नहीं आएगी। आखिर बेटी किसकी है? चिंकी बेटा अलर्ट रहना, पापा की इज्जत का सवाल है। और इस प्रकार गट्टू चिंकी को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने पर भी चिंकी गट्टू को नहीं मिल रही थी। ये चिंकी तो सच में चालाक है, मुझे भी कुछ चालाकी करनी चाहिए। कहाँ छिप सकती है चिंकी? रूम में? नहीं, बाथरूम में। तभी गट्टू को जोरदार आइडिया आया। चटर पटर चिंकी, खाए बटर चिंकी, फ्रिज में फ्लेवर्स मिले और कहाँ जाए चिंकी? गट्टू ऐसे गाने लगा और गाते गाते उसने फ्रिज का दरवाजा खोला तो चिंकी फ्रिज में बैठकर आइसक्रीम चाट रही थी। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मम्मी पापा आए और चिंकी को देखकर वो भी हंसने लगे। चिंकी फ्रिज से बाहर आ गई। क्या पापा, आपको क्या लगा मैं अपनी बहन को ढूंढ नहीं सकता? वाह गट्टू, बहुत अच्छे से पहला राउंड क्लियर किया तुमने और बहुत मजा भी आया खेलकर। और नहीं तो क्या, और ये भी पता चला कि पापा को अब पहले जैसे छिपना नहीं आता। हाँ, काम की उलझन और मोबाइल का एडिक्शन। लेकिन अब अगले राउंड में देखना क्या होगा। मम्मी, आप भी जरा किचन से बाहर निकलो, और भी जगह है घर में छिपने के लिए। और मैं क्या करूं? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तो ठीक है, शुरू करते हैं दूसरा राउंड। चलो 1 2। अरे सुनो, तुम लोग छिप जाओ, मैं ढूंढती हूँ तुम्हें।
गट्टू ने पहले मुझे पकड़ा था ना। आप तो हमें ढूंढ नहीं पाओगे, फिर शाम हो जाएगी, फिर आपकी मीटिंग भी है। खराब मूड लेकर जाना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं, मीटिंग कैंसल। आज संडे है यार, मजा आ रहा है, एंजॉय करने दो। जाओ भाई छिपो सब, 1 2 3। बाकी सब छिपने के लिए भागे और इस प्रकार दूसरा राउंड शुरू हो गया। दुगने खिलौने। बहुत समय पहले किसी शहर में 6 साल की मिष्टी और 7 साल का मयंक अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। मिष्टी और मयंक के पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन वो कभी अपने खिलौने एक दूसरे के साथ नहीं बांटते थे और हमेशा इस बात पर झगड़ा किया करते थे कि किसके पास ज्यादा खिलौने हैं। मेरे पास ज्यादा खिलौने हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं और मेरे खिलौने तुम्हारे खिलौनों से अच्छे हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे ज्यादा अच्छे खिलौने हैं। एक दिन उनके दादाजी उनके घर रहने आए। वो अपने साथ बहुत अच्छे खिलौने भी लाए थे। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाया हूँ। वाह, इतने सारे खिलौने। वो दोनों आगे बढ़े और उन्होंने दादाजी के हाथ से एक थैला ले लिया। ये वाले खिलौने मेरे और ये वाले खिलौने मेरे। मैं ये सभी खिलौने तुम दोनों के लिए ही लाया हूँ, तो इन्हें बांटने की क्या जरूरत है? नहीं दादाजी, हम कभी अपने खिलौने नहीं बांटते। कभी भी नहीं। ये सुनकर दादाजी को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बच्चों को कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन दोनों बच्चे हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। मेरे पास ज्यादा खिलौने हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं। इस बार भी दादाजी ने सोचा कि बच्चे खुद समझ जाएंगे। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन दादाजी ने सोचा, ये बच्चे ऐसे नहीं समझेंगे, मुझे ही इन दोनों को एकता का मतलब समझाना होगा। ये सोचकर वो बच्चों के कमरे में गए। कमरे में बच्चे हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। दादाजी को देखकर वो दादाजी से पूछने लगे, दादाजी, अब आप ही बताइए किसके खिलौने ज्यादा हैं? हाँ दादाजी, आप ही बताइए किसके पास ज्यादा खिलौने हैं। मेरे हिसाब से तो तुम दोनों के पास ही बहुत कम खिलौने हैं। क्या? लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के खिलौने दुगने कर सकता हूँ। वो कैसे? जादू से। जादू से? हाँ, जादू से। अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम दोनों के खिलौने दुगने कर देता हूँ। दादाजी के ऐसा कहने पर दोनों बच्चों ने आंखें बंद कर ली। दादाजी आगे बढ़े और उन्होंने दोनों बच्चों के खिलौने आपस में मिला दिए। फिर वो वापस बच्चों के पास आकर खड़े हो गए। अब तुम आंखें खोल सकते हो। बच्चों ने आंखें खोली तो सारे खिलौने मिले हुए थे। ये देखकर दोनों बहुत गुस्सा हो गए। दादाजी, ये आपने क्या किया? आपने हम दोनों के खिलौने मिला क्यों दिए? इस पर दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मिला नहीं दिए, मैंने तुम दोनों के खिलौने दुगने कर दिए। बच्चों, एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम मिलजुल कर रहें तो इन खिलौनों की तरह हमारी ताकत भी दुगनी रहती है। इसलिए हमें झगड़ना नहीं चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। आखिरकार दादाजी के समझाने पर बच्चे मिलजुल कर रहने का महत्व समझ गए और फिर उन्होंने कभी खिलौनों को लेकर झगड़ा नहीं किया। गट्टू का रेनकोट। आज बहुत रेनी डे था और अभी अभी बच्चों के रेनकोट और अम्ब्रेला की रेनी शॉपिंग पूरे हुए थे। गट्टू को इतने बारिश में स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। चलो गट्टू चिंकी, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी, मैं तो रेडी हो गई। अरे गट्टू, उठ भी जा, चिंकी तैयार भी हो गई। मम्मा देखो ना, बारिश कितनी है बाहर। मुझे नहीं जाना, पूरा भीग जाता हूँ मैं। अच्छा, तुम्हें समर में धूप लगती है और रेनी सीजन में बारिश और विंटर में सर्दियाँ, तो क्या तुम तीनों सीजन में स्कूल नहीं जाओगे? हाँ, कल ही तो संडे की छुट्टी थी। आज साइंस टीचर इम्पोर्टेंट नोट्स देने वाले हैं। आज तो स्कूल जाना ही होगा। आज रहने देते हैं ना चिंकी, आज नहीं जाते हैं ना। गट्टू,
जल्दी से रेडी हो जाओ। अगर तुम स्कूल गए तो शाम में मैं तुम्हारी फेवरेट आलू टिक्की बनाऊंगी। क्या सच में आप मेरे लिए आलू टिक्की बनाओगे? हाँ बाबा, सच में बनाऊंगी। अब उठ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी के बहुत मनाने पर आखिरकार गट्टू स्कूल के लिए रेडी हो गया। गट्टू ने रेनकोट पहना और चिंकी छाता लेकर स्कूल के लिए तैयार हो गई। तभी अचानक रास्ते में जोर की आंधी आई। अरे हे भगवान, बारिश क्या कम थी जो अब आंधी भी आ गई। अब स्कूल कैसे जाएंगे? गट्टू जल्दी भाग, हम स्कूल के पास पहुंच गए हैं। अगर जल्दी भागेंगे तो हम स्कूल में पहुंच जाएंगे। छाता भी उड़ रहा है, आज हम पक्का भीगने वाले हैं। ओह नो। जैसे तैसे आंधी में खुद को बचाते हुए गट्टू और चिंकी स्कूल में पहुंच गए। लेकिन तब तक कुछ पेड़ टूटकर नीचे भी गिर चुके थे और गट्टू चिंकी थोड़े थोड़े डर गए थे। अरे गट्टू चिंकी, ये क्या तुम तो भीग चुके हो? स्कूल में कैसे बैठोगे गीले कपड़ों के साथ? चलो जल्दी, स्कूल शुरू होने वाला है, टीचर भी आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे वाह, मिट्टी की कितनी मस्त सुगंध आ रही है। कीप साइलेंस। आज हम बारिश की कविता सुनने वाले हैं। चलो सभी लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन करो। रिम झिम बरसा पानी, देखो आई वर्षा रानी। काले काले बादल गरजे, झम झमाझम जम कर बरसे। टीचर पोएम पढ़ा रहे थे, लेकिन गट्टू की आंखें खिड़की के बाहर ही थमी हुई थी। ये देखकर टीचर ने जोर से गट्टू को आवाज लगाई। गट्टू, ध्यान कहाँ है? अभी मैं जो कविता पढ़ा रही हूँ उन पंक्तियों का मतलब बताओ। अरे टीचर, आप कविता पढ़ा रहे हो लेकिन उन पंक्तियों में वर्णन बारिश का किया हुआ है और इतनी अच्छी सुनहरी बारिश मुझे सामने दिख रही है और आप बुक में क्या दिखा रहे हो? हाँ टीचर, बुक में बारिश की कविता पढ़ने से अच्छा है बाहर जाकर हम बारिश का स्वाद लें। हाँ, बुक में कब तक बारिश पढ़ते रहेंगे जब इतनी अच्छी बारिश खुद हमारी आंखों के सामने दिख रही है। हाँ, ये बहुत नाइंसाफी है हमारे साथ। शांत हो जाओ बच्चों, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन अभी हम स्कूल टाइम में हैं। इस वक्त अगर तुम बाहर जाओगे तो भीग जाओगे और फिर बीमार हो जाओगे और तुम्हारे मम्मी पापा आकर हमें डांटेंगे। टीचर, मैं रेनकोट लाया हूँ, मुझे जाने दो, मैं नहीं भीगूंगा। कल शाम के वेदर फोरकास्ट में बताया था कि आज बारिश होने वाली है, इसीलिए मम्मी ने जबरदस्ती ये रेनकोट मेरे बैग में भर दिया। टीचर, गट्टू के पास भी रेनकोट है और मेरे पास छाता। सारे बच्चे एक एक करते हुए बारिश में भीगने की जिद करने लगे, लेकिन टीचर ने भी उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी और आगे कहा, तुम्हें कविता नहीं सीखनी तो कोई बात नहीं, मैं तुम सबको कागज की नाव बनाना सिखाती हूँ। आज हम क्राफ्ट की क्लास पूरी करते हैं। घर जाते वक्त पानी में तुम ये नाव बहा देना। सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। टीचर ने भी बच्चों को नाव बनाना सिखाया। स्कूल खत्म होते वक्त बारिश कम हो गई थी। सारे बच्चे जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ने लगे। चल गट्टू, देखते हैं आज पहले कौन घर पहुंचता है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। सारे बच्चों में रेस लग गई। सब लोग दौड़ने लगे, लेकिन रास्ते में पैर फिसलकर चिंकी गिर गई। अरे यार, ड्रेस खराब हो गया और मेरा छाता भी टूट गया, अब मम्मी बहुत डांटेंगी। सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। पिंकी अपना हाथ देकर चिंकी को उठाने लगी। तभी बंटी ने पीछे से पिंकी को धक्का दे दिया और पिंकी भी गिर गई। बंटी के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसने बंटी को भी गिरा दिया। ऐसा करते करते सारे बच्चे भीग गए और वहीं पानी में खेलने लगे। तभी सामने गट्टू को बारिश में भीगते हुए दो छोटे बच्चे दिखाई दिए। अरे वो देखो, वो दोनों बारिश में भीग रहे हैं और उनके पास कोई छाता या रेनकोट भी नहीं है। चलो उनके साथ बात करते हैं। अरे दोस्तों, तुम इतनी बारिश में ऐसे ही क्यों बैठे हो? खेलने आए हो तो हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, आ जाओ। नहीं, हम खेलने नहीं आए हैं। अगर खेलने नहीं आए हो तो घर जाओ। टीचर जी कहती हैं, ज्यादा देर तक बारिश में भीगोगे या फिर ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। हम रास्ता भूल गए और हमारे पास तो फोन भी नहीं है।
हमारे मम्मी पापा को कॉल करने के लिए। तभी गट्टू के दिमाग में एक आइडिया आया और एक दूसरे के कान में उसने सबको आइडिया बताए और उन सब बच्चों को बोला, चलो हमारे साथ चलो। लेकिन जाना कहाँ है? अरे चलो तो जल्दी चलो। गट्टू और उसके दोस्त उन्हें अपने अम्ब्रेला में लेकर अपने कॉलोनी में ले आए और कॉलोनी के एक ओपन शेड में ले आए और उन्हें बैठने के लिए कहा। अरे गट्टू, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? डोंट वरी, अगर गट्टू है साथ तो फिक्र की क्या बात। रुको, मैं भी आता हूँ। गट्टू फटाफट अपने घर में गया और एक बड़ी सी अम्ब्रेला और एक रेनकोट लेकर वापस आने लगा। तभी अचानक मम्मी ने उसे देख लिया। गट्टू, रेनकोट होते हुए भी भीग गए हो और ये रेनकोट और छाता लेकर कहाँ जा रहे हो? और चिंकी कहाँ है? पूरा घर गंदा कर दिया। मम्मी, वो सामने वाली शर्मा आंटी ने छाता मंगाया है, मैं उन्हें ये देकर आता हूँ। उनके घर शायद कोई मेहमान आए हुए हैं। चिंकी भी वहीं पर रुकी हुई है, मैं अभी आया। गट्टू फटाफट रेनकोट और छाता लेकर शेड के पास पहुंच गया और छाते में रैप किए हुए सूखे कपड़े उन दोनों को पहनने के लिए दिए और बारिश से बचने के लिए वो रेनकोट और छाता उन्हें दे दिया। तुम बहुत होशियार हो गट्टू। हाँ, मेरे दिमाग में तो ये आइडिया कभी नहीं आता। थैंक यू गट्टू। तभी उनके पीछे पीछे मम्मी आई और ये सब चीजें मम्मी ने सुन ली और उन्हें गट्टू के ऊपर बहुत फक्र महसूस हुआ। गट्टू, चिंकी, तो ये है तुम्हारी शर्मा आंटी। मम्मी को देखकर सारे बच्चे डर गए। सॉरी मम्मी। लेकिन मम्मी को तो सॉरी नहीं सुनना था। अपने बच्चों को उन्होंने अपने गले से लगा लिया और उनकी आंखें भर आई। सॉरी मत कहो, आज तुम्हारी वजह से मेरा सर ऊंचा हुआ है। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम जैसे इतने दयालु बच्चे मुझे मिले हैं। मम्मी का अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देखकर सारे बच्चे खुश हो गए। बंटी उन दोनों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आया। बारिश खत्म होते ही गट्टू और चिंकी के पापा ने राजू और गोलू के मम्मी पापा को कॉल किया और अच्छे से एड्रेस पूछकर उनके घर छोड़ दिया। गेटिंग फोटो क्लिक इन स्टूडियो। आज गट्टू चिंकी कुछ नया करने वाले हैं। गट्टू और चिंकी दोनों भी आईने के सामने चिपक कर खड़े थे। गट्टू ने चिंकी को धक्का मारा। ओहो गट्टू, मुझे लग गया। रुक जाओ थोड़ा, मुझे भी तो तैयार होना है। क्या चिंकी, तुम कब से आईने के सामने खड़ी हो? मुझे थोड़ा भी देखने नहीं दे रही। मेरे बाल तो ठीक है ना? गट्टू और चिंकी की नोक झोंक वाली आवाज सुनकर मम्मी कमरे में आई। गट्टू, चिंकी, ये सब क्या चल रहा है? मम्मी बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? मम्मी, मैं फ्रॉक पहनूं या पंजाबी ड्रेस? ओढ़नी वाला ड्रेस फोटो में ज्यादा अच्छा दिखेगा ना? मम्मी, मैं नीली जीन्स पहनूं या काली जीन्स? बताओ ना मम्मी। तभी पापा तैयार होकर कमरे में आए। गट्टू, चिंकी, मम्मी तैयार हुई या नहीं? चलो, हमें फोटो स्टूडियो चलना है। हम सबके पासपोर्ट साइज फोटो और एक साथ अच्छे फोटो खिंचवाएंगे। यस पापा, हम तैयार हैं। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी मम्मी पापा के साथ फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए और उछलते कूदते ही वो फोटो स्टूडियो पहुंचे। हेलो सर, बताइए आपको किस तरह के फोटो खिंचवाने हैं? गट्टू और चिंकी फोटो स्टूडियो में लगे अलग अलग तरह के फोटो देखकर हैरान हो गए। कई तरह के छोटे बड़े फ्रेम लगे थे जिसमें अलग अलग तरह के पोज लेकर मॉडल खड़े थे। गट्टू देखो ना, कितने सुंदर पोस्टर लगे हैं। मुझे भी ऐसी फोटो खिंचवानी है। मैं भी स्टाइलिश फोटो क्लिक करवाऊंगा और अपने सभी दोस्तों को भी दिखाऊंगा। गट्टू, चिंकी, शांत रहो बेटा। जी, हमें सभी के पासपोर्ट साइज फोटो और फिर एक फैमिली फोटो खिंचवानी है। ओके, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको अंदर बुलाता हूँ। गट्टू, चिंकी, मम्मी पापा वेटिंग रूम में वेट करने बैठ गए। गट्टू खड़ा हो गया और एकदम स्टाइलिश अंदाज में चिंकी से कहने लगा, चिंकी बताओ, ये पोज कैसा लग रहा है? मैं ऐसा ही फोटो लूंगा। चिंकी ने भी अपने आप को फिर से एक बार स्टूडियो में लगे आईने में देखा। गट्टू, ऐसा फोटो नहीं खींचा जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो में केवल तुम्हारा चेहरा दिखेगा और इस तरह की पोज किसी काम का नहीं। चलो बैठ जाओ यहाँ आकर। गट्टू ने अपना मुंह बना लिया और वो पापा के बगल में जाकर बैठ गया। गट्टू और चिंकी अपना फोटो खिंचवाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि दोनों बैठे बैठे भी अलग अलग तरह के पोजेस बनाने लगे। चिंकी उठ खड़ी हुई और उसने स्टूडियो रूम के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की। ओहो, कितना समय लग रहा है। पसीने से मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा और मेरा फोटो अच्छा नहीं आएगा।
चिंकी बेटा सब्र करो, वो हमें बुलाएंगे, यहाँ आकर बैठ जाओ। फोटोग्राफर बाहर आया और उसने पापा को स्टूडियो रूम के अंदर बुलाया। अच्छा, तो सबसे पहले हम सबके पासपोर्ट साइज फोटो खींच लेंगे, उसके बाद एक फैमिली फोटो होगा। तो सबसे पहले कौन खिंचवाएगा? गट्टू चिंकी हड़बड़ करने लगे। मैं जाऊंगी सबसे पहले। चिंकी मुझे जाना है सबसे पहले। मम्मी कहो ना गट्टू से मुझे जाने दो। चिंकी पहले गट्टू जाएगा, उसके बाद तुम चली जाना। यस। आखिरकार गट्टू को मौका मिल ही गया। गट्टू हरे पर्दे के सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन पीछे मुड़कर उसने पर्दे को देखते हुए कहा, अरे नहीं, क्या हम ये पर्दा बदल सकते हैं? मुझे लाल रंग का पर्दा चाहिए। नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो के लिए हरा पर्दा ही ठीक होता है। गट्टू, उन्हें उनका काम करने दो। ठीक है, तो सीधे खड़े हो जाओ। गट्टू ने फोटोग्राफर की बात तो सुनी, लेकिन वो पूरे स्टाइल के साथ अपना हाथ अपने पॉकेट में डालकर स्टाइल में खड़ा हो गया, जो देखकर पापा ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। गट्टू बेटा सीधे खड़े रहो, पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है, एकदम सीधे खड़े रहो बस। सामने देखो और अपने पलके नहीं झपकाना। फोटोग्राफर ने गट्टू का एक फोटो खींचा, लेकिन गट्टू ने अपनी पलके झपकाई और फोटो ठीक से नहीं आया। मुझे फिर से खींचना होगा, बस अपने पलके नहीं झपकाना। इस बार भी गट्टू ने अपनी पलके झपकाई। फोटोग्राफर के कई कोशिशों के बाद आखिरकार गट्टू का पासपोर्ट साइज फोटो निकला। फोटोग्राफर ने लंबी सांस छोड़ी। गट्टू के बाद चिंकी कैमरे के सामने खड़ी हो गई। चिंकी एकदम सीधे सीधे खड़ी हो गई, जो देखकर फोटोग्राफर ने चिंकी से कहा, थोड़ी सी स्माइल करो बेटा। और क्या, चिंकी ने हल्की सी स्माइल दी और चिंकी का सबसे प्यारा फोटो खींच लिया गया। चिंकी के बाद मम्मी पापा का पासपोर्ट साइज फोटो निकाला गया। आप सभी के पासपोर्ट साइज फोटो देख लीजिए, उसके बाद प्रिंट लूंगा। पापा के साथ साथ फोटोग्राफर ने गट्टू, चिंकी और मम्मी को भी अपने अपने फोटोग्राफ दिखाए। मुझे मेरा फोटो ठीक नहीं लगा, और एक बार फोटो लीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया है, अब हम एक फैमिली फोटो लेंगे। ओके मम्मी। गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा कैमरे के सामने खड़े हो गए। फोटोग्राफर अंकल, अब तो पर्दा बदल लो ना प्लीज। गट्टू के कहने पर फोटोग्राफर ने हरे पर्दे से लाल पर्दा नीचे किया और सबको पोजीशन में खड़े रहने के लिए कह दिया। बीच में मम्मी पापा और दाएं बाएं गट्टू और चिंकी खड़े हो गए। से चीज। फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक किया और एक स्माइल के साथ परफेक्ट फैमिली फोटो खिंचा गया। मम्मी पापा प्लीज मुझे अपनी फोटो खिंचवानी है पूरे स्टाइल में, प्लीज एक फोटो खिंचवाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है गट्टू, अच्छी पोज में फोटो निकालो, और चिंकी तुम भी फोटो खिंचवाओ। ये गट्टू और चिंकी ने वेटिंग रूम में लगे पोस्टर ध्यान से देखे और गट्टू ने स्टाइलिश अंदाज में पोज दिया और कैमरा के सामने खड़ा हो गया। गट्टू ने अपने हाथ पॉकेट में डाले, एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए एक प्यारी सी स्माइल कैमरे को दी। फोटोग्राफर ने गट्टू की फोटो खींची। वाह गट्टू, क्या सही पोज दिया है, मैं भी इसी तरह से खिंचवाती हूँ। अरे नहीं चिंकी, तुम अलग पोज दो। चिंकी नाक फुफकारते हुए कैमरे के सामने खड़ी हो गई। फूला हुआ मुंह लेकर फोटोग्राफर तो फोटो निकालने ही नहीं वाला था। चिंकी बेटा, तुम्हें फोटो नहीं निकालना है क्या? स्माइल करो, पोज दो। लेकिन फिर भी चिंकी बिल्कुल नहीं हंसी और पोज भी नहीं दिया। और अब गट्टू कैमरे के पीछे से चिंकी को देखकर अजीब अजीब हरकतें करने लगा, अपने हाथों से चिंकी को चिढ़ाने लगा। इस तरह से जोकर की तरह हरकत देखकर चिंकी की हंसी छूटी और फोटोग्राफर ने उसी तरह से चिंकी का फोटो खींच लिया और चिंकी की बड़ी ही प्यारी फोटो फोटोग्राफर को मिली। वेरी नाइस फोटो। देखा अंकल, आपको चीज कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बच्चों की पिज्जा पार्टी। गट्टू और चिंकी स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। मम्मी पापा, क्या आप लोग रेडी हो गए? जल्दी चलिए, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग शुरू हो गई होगी। अरे मैं तो कब से रेडी हूँ गट्टू, तुम्हारी मम्मी को देखो अभी तक रेडी नहीं हुई। जाओ चिंकी, जरा अपनी मम्मी को बोल के आओ कि जल्दी करें। ओके पापा। अरे अरे आ गई मैं, चलिए अब। फिर गट्टू, चिंकी और मम्मी पापा स्कूल जाते हैं। गट्टू, चिंकी, क्या लगता है कैसे मार्क्स होंगे तुम्हारे? टीचर कोई कंप्लेंट तो नहीं करेंगी ना? अरे नहीं नहीं पापा,
हमने तो कंप्लेंट करने जैसा कोई काम ही नहीं किया, है ना चिंकी? हाँ हाँ बिल्कुल सही। और हमने पढ़ाई भी खूब की थी, तो रिजल्ट तो अच्छा होना ही चाहिए। हाँ ये तो है। इस बार गट्टू चिंकी ने खूब देर रात तक जाग के एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी। ओहो, चलो तुम्हारी क्लास आ गई, अभी पता चल जाएगा सब। क्लास में गुड्डी, हरी और बंटी के पेरेंट्स भी थे। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो सर। हेलो मैम। पापा मम्मी बाकी पेरेंट्स के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम्हारे रिजल्ट्स। तुम दोनों ने यूनिट टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स लाए हैं। वेरी गुड। थैंक यू मैम। देखा पापा, मैंने कहा था ना। हाँ हाँ गट्टू, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो। थैंक यू मम्मी। फिर गट्टू चिंकी अपने बाकी फ्रेंड से बातें करने लगते हैं और मार्क्स डिस्कस करते हैं। मुझे तो साइंस में सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं। अरे साइंस में तो मेरे मार्क्स कम रह गए। हाँ, पर इंग्लिश में मुझे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। इंग्लिश में मेरे मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, लेकिन हिंदी में मेरे मार्क्स क्लास में सबसे ज्यादा आए हैं। बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। जहाँ भी कमी रह गई है उस सब्जेक्ट पे मेहनत करना और उसे इम्प्रूव करना। हाँ बच्चों, एग्जैक्टली। बल्कि आप सबने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं कि इसके लिए आपको ट्रीट भी मिलनी चाहिए। बताओ क्या खाना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बताओ क्या खाओगे? आज तो तुम्हारी पार्टी बनती है। अंकल की बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वाओ, पार्टी! बताओ दोस्तों, क्या खाया जाए? चलो चलो चाट खाने चलते हैं। नहीं नहीं चिंकी, चाट तो हम लोग अक्सर खाते हैं। चलो ना कुछ अलग खाते हैं। हाँ सही बात है गुड्डी की, आज की पार्टी स्पेशल है तो हमें भी कुछ स्पेशल खाना चाहिए। बच्चे ऐसे ही आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि उन्हें क्या खाना है और सारे पेरेंट्स उन्हें देख के मुस्कुराते हैं। फिर सब बच्चे एक साथ बोलते हैं, पिज्जा! हमने डिसाइड कर लिया है। हाँ, हमें पिज्जा खाना है। चलो ठीक है, सब चलकर पिज्जा पार्टी करते हैं। फिर सब साथ में पिज्जा खाने जाते हैं और आराम से एक टेबल लेकर बैठ जाते हैं। बताओ बच्चों, आप लोगों को कौन कौन सा पिज्जा खाना है? मुझे तो वेजिटेबल टॉपिंग वाला पिज्जा खाना है पापा। हाँ हाँ, मैं भी वही वाला पिज्जा खाऊंगी। उसमें कॉर्न, कैप्सिकम और टमेटो डलवाना पापा। ठीक है गट्टू जिंकी। और गुड्डी, हरी, बंटी, तुम्हें कौन सा पिज्जा खाना है? अंकल, मुझे चीजी पिज्जा खाना है। मैं बेल पेपर वाला स्पाइसी पिज्जा खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी हरी वाला ही पिज्जा खाऊंगा, वो बहुत टेस्टी होता है। ठीक है बच्चों, मैं अभी ऑर्डर देकर आता हूँ। पापा ऑर्डर देने चले जाते हैं और पेरेंट्स और बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं। मेरा और चिंकी का पिज्जा तो कितना हेल्दी होगा। हाँ, टेस्ट का टेस्ट और हेल्थ की हेल्थ, हो गया ना काम हमारा। पर मेरे चीजी पिज्जा की कोई बराबरी नहीं है गट्टू चिंकी। उसका चीजी पुल देखकर मुझसे मांगना मत। हाँ। गट्टू चिंकी, हरी और बंटी सोच में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हरी धीरे से बंटी के कान में कहता है, अरे बंटी, कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी? कहीं गुड्डी का पिज्जा सबसे टेस्टी तो नहीं होने वाला? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो हरी, हमारा पिज्जा भी बहुत टेस्टी होगा, टेंशन मत लो। थोड़ी देर में पापा सबका पिज्जा लेकर आ जाते हैं। ये लो बच्चों, आप सबका पिज्जा आ गया है। गर्मा गर्म पिज्जा एंजॉय करो। वाह, क्या खुशबू है। चलो बच्चों शुरू करो। लाइए, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। हाँ, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। फिर सबको पिज्जा सर्व होते हैं। कितना टेस्टी है ये पिज्जा। वाओ वाओ, मेरा पिज्जा बहुत यमी है। लेकिन कुछ भी कहो, ये चीजी पिज्जा सबसे मजेदार है। गुड्डी की बात सुनकर फिर से सारे बच्चों की नजरें गुड्डी के चीजी पिज्जा पे जाती है। क्या हुआ बच्चों, क्या सोच रहे हो? मम्मी, हमारा पिज्जा वैसे तो बहुत टेस्टी है, लेकिन गुड्डी का चीजी पिज्जा कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, सब आपस में शेयर करके खाओ। इससे तुम्हें अपना पिज्जा भी मिलेगा और दूसरे का भी टेस्ट कर पाओगे। वाओ, ये बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी, चलो ऐसा ही करते हैं। फिर बच्चे आपस में अपने पिज्जा शेयर करते हैं और मजे से पिज्जा एंजॉय करते हैं।
ये अच्छा आइडिया था मम्मी, हमें सारे पिज्जा खाने को मिल गए। ये हुई ना बात। सब बंटी की बात सुनकर एक साथ हंस पड़ते हैं। ऐसे ही सारे बच्चे मिलकर अपनी पिज्जा पार्टी एंजॉय करते हैं। बर्गर। गट्टू और चिंकी अभी अभी स्कूल से घर आए थे और टीवी देखते हुए लंच कर रहे थे। तभी डोरबेल बजती है। मम्मी जाकर गेट खोलती हैं। उनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड आज काफी दिनों के बाद घर आई थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? हम बहुत अच्छे हैं आंटी। हाँ आंटी, हम बहुत अच्छे हैं। आंटी के साथ में उनकी बेटी पीहू भी आई थी। पीहू, चलो सबको हेलो बोलो। हेलो आंटी, हेलो गट्टू भैया, हेलो चिंकी दीदी। हेलो पीहू, आओ हमारे साथ आके बैठो, साथ में टीवी देखो, आओ। फिर मम्मी और आंटी आपस में बातें करने लगती हैं और गट्टू, चिंकी और पीहू मिलकर टीवी देखते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी आके गट्टू चिंकी से कहती है, बच्चों, मैं और आंटी शॉपिंग पर जा रहे हैं। तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए पीहू का ध्यान रखना होगा। हम 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी, हम दोनों मिलकर पीहू का अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना चिंकी? हाँ बिल्कुल मम्मी, आप आराम से शॉपिंग करके आइए। ठीक है बच्चों, और हाँ, आते वक्त मैं तुम सब के लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगी। ये ओके मम्मी। फिर मम्मी और आंटी चले जाते हैं। कुछ देर तो गट्टू, चिंकी और पीहू मिलकर टीवी देखते हैं, पर पीहू बहुत जल्दी बोर हो जाती है और उसे भूख भी लग जाती है। चिंकी दीदी, मुझे भूख लग रही है। ओ हाँ तो पीहू, मैं अभी तुम्हें खाना दे देती हूँ। मम्मी ने आज बहुत टेस्टी खाना बनाया है। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो बर्गर खाना है। क्या बर्गर? अरे पर हम बर्गर कहाँ से लाए पीहू? नहीं, मुझे तो बस बर्गर ही खाना है और कुछ भी नहीं। फिर पीहू बर्गर की जिद पकड़ लेती है। तभी डोरबेल बजती है। गट्टू जाके देखता है तो गेट पर पापा खड़े थे। अरे पापा, आप आज जल्दी आ गए घर? हाँ गट्टू, आज मुझे हाफ डे मिल गया तो मैं जल्दी घर आ गया। पापा पीहू को रोते हुए देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तब चिंकी कहती है, देखिए ना पापा, ये पीहू मान ही नहीं रही है। अब भला हम इसे बर्गर कैसे खिलाएं? अरे तो क्या हुआ बच्चों, अगर उसे बर्गर खाना है तो ठीक है, चलो उसके लिए बर्गर ही बना देते हैं। अब तो मैं आ गया हूँ ना, तो अब हम सब साथ में मिलकर बर्गर बनाते हैं। फिर क्या था, पापा गट्टू और चिंकी किचन में जाते हैं और काम पे लग जाते हैं। गट्टू, चलो तुम जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल कर एक जगह पे रखो। ओके पापा। और चिंकी, तुम मुझे बताओ कि आज हमें बर्गर में कौन कौन सी सॉसेस डालनी है। पीहू, तुम भी बताओ बेटा, तुम्हें कैसा बर्गर खाना है? वो अंकल, मैं स्पाइसी बर्गर नहीं खा पाऊंगी, तो आप कोई भी स्पाइसी सॉस मत डालना प्लीज। ओके पीहू, मैं चिली सॉस हटा देती हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें तंदूरी मेयोनीज पसंद तो है ना? हाँ, वो तो मुझे बहुत पसंद है, वो जरूर डालना। पापा ये लीजिए, मैं बन और वेजिटेबल्स लेकर आ गया हूँ, और बटर भी। वेरी गुड गट्टू, चिंकी और पीहू, मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं। अब तुम दोनों मिलकर इनको छीलो, तब तक मैं वेजिटेबल्स कट कर देता हूँ। गट्टू, तुम एक काम करो, ये मेयोनीज और टमाटो सॉस को मिक्स करके अपना वाला स्पेशल टैंगी सॉस बनाओ। ओके पापा। ये लो पीहू, तुम ये मटर छील दो, तब तक मैं आलू छीलती हूँ। इसी तरह गट्टू, चिंकी, पापा और पीहू मिलकर बर्गर बनाते हैं। चिंकी की नजर पीहू पे जाती है। पीहू, मैं देख रही हूँ कि तुम मटर छीलने से ज्यादा तो खुद ही खा रही हो। अरे सॉरी। फिर पापा आलू पैटी को पैन में फ्राई करने लगते हैं। पापा, क्या हम पैटी को डीप फ्राई नहीं करेंगे? नहीं गट्टू, अगर पैटी को डीप फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी, और इतना ज्यादा ऑयल खाना हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा। हाँ गट्टू, हमें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो चिंकी। ओह हाँ, याद आया पापा, आप प्लीज मेरे बर्गर में अनियंस मत डालिए, क्योंकि मुझे अनियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके चिंकी, मैं ध्यान रखूंगा। काफी देर की मेहनत और बातचीत के बाद बर्गर फाइनल बन के रेडी हो जाता है। आखिरकार हमारा बर्गर बन के तैयार हो ही गया। चलो अब इसे सर्व करते हैं। पापा बर्गर प्लेट में लगाते हैं कि तभी डोरबेल बजती है और गट्टू भागकर जाके दरवाजा खोलता है। अरे वाह मम्मी, आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आई है। हम लोग बस बर्गर पार्टी करने ही जा रहे थे।
अब आइए साथ में मिलकर खाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? पर मैंने खाना बनाया तो था, तो आप सबने ये बर्गर क्यों बनाया? हाँ, पर मम्मी पीहू को बर्गर ही खाना था। वो जिद कर रही थी और कुछ खा ही नहीं रही थी। अरे पीहू, ये तो बहुत गलत बात है बेटा। तुमने सबको परेशान क्यों किया? तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था ना बेटा। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशानी कैसी? अच्छा ही है ना, अब हम सब मिलकर बर्गर पार्टी करेंगे। सिर्फ बर्गर पार्टी ही नहीं, आइसक्रीम पार्टी भी। मैं सबके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। ओह वाह, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वो तो मेरी फेवरेट है। आज तो बहुत मजा आएगा। चलिए अब आप लोग आराम से बैठिए। बहुत काम कर लिया आप सबने, आगे का काम हम लोग संभाल लेंगे। हाँ भाई, मैं तो सच में थक भी गया हूँ। फिर सब साथ में बैठकर बर्गर और आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। अरे वाह, ये बर्गर तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, पीहू की जिद की वजह से हमें भी इतना अच्छा बर्गर खाने को मिल गया। थैंक यू थैंक यू। प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स। गट्टू, चिंकी और पीहू ने काफी मेहनत की है आज मेरे साथ। ओह, मुझे तो लगता है कि पीहू ने हेल्प से ज्यादा आप लोगों का काम बढ़ा दिया होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों पीहू, है ना? हाँ हाँ, अब तो मैं पक्का समझ गई हूँ कि पीहू ने कितनी हेल्प की है। अरे पीहू की सबसे बड़ी हेल्प तो यही थी कि उसने ये जिद की, वरना ये पार्टी हो ही कहाँ पाती। फिर सब लोग पीहू की तरफ एक साथ देखते हैं और वो एक भोली भाली प्यारी सी स्माइल दे देती है। और इसी के साथ आज बर्गर पार्टी एंड होती है। चिंकी का आइडिया। बहुत समय पहले किसी शहर में चिंकी अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उनके अलावा घर में पूजा नाम की एक मेड भी थी जो घर का सारा काम करती थी। मालकिन, घर का सारा काम हो गया। ठीक है, अब जल्दी से खाना बना दो। मालकिन, सारा खाना बन गया। ठीक है, अब तुम जल्दी से चिंकी को स्कूल से ले आओ। मालकिन, चिंकी भी स्कूल से आ गई। इस तरह सब सही चल रहा था। फिर एक दिन पूजा बीमार हो गई। मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं पूजा, आज तुम छुट्टी ले लो। छुट्टी लेकर पूजा घर चली गई। उस दिन घर का सारा काम मम्मी को करना पड़ा। अगले दिन सुबह मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन पूजा नहीं आई। ये पूजा तो आज भी नहीं आई। आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी। भगवान करे आज तो पूजा आ ही जाए, नहीं तो आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तभी उनके घर ज्योति नाम की एक दूसरी मेड आई। तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आई हो? मेरा नाम ज्योति है। पूजा दीदी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती उन्होंने उनकी जगह मुझे काम पर भेजा है। सच? भगवान का शुक्र है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। ज्योति काम पर लग गई। पूजा की तरह ज्योति भी बहुत अच्छे से काम करती थी और खाना तो वो ऐसा बनाती थी कि घर में सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। ज्योति दीदी, आप ऐसे ही रोज नई नई चीजें बनाया करो। ठीक है चिंकी। अब ज्योति रोज चिंकी को नया नया खाना बनाकर खिलाने लगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसके सामने से एक चूहा भागता हुआ गया। मम्मी, मेरे रूम में चूहा है। क्या? कहाँ है चूहा? वो बाहर चला गया। कहाँ गया? वो रहा। मम्मी और चिंकी उसके पीछे दौड़े, लेकिन उसके पहले वो चूहा भाग गया। मम्मी, जेरी तो भाग गया। जेरी कौन? यही चूहा। वो टीवी पर टॉम एंड जेरी आता था ना, उसमें चूहे का नाम जेरी होता है। ठीक है, पर अब इस जेरी को पकड़ेंगे कैसे? और फिर चूहे को पकड़ने के लिए मम्मी और चिंकी ने बहुत कुछ किया। इसमें जेरी जरूर फंस जाएगा। इसे खाकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। इसे सूंघकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए मम्मी बिल्ली भी ले आई। बिल्ली का तो काम ही होता है जेरी को पकड़ना। अब जेरी कहाँ जाएगा? लेकिन चूहा हाथ में नहीं आया। आखिरकार हार कर मम्मी ने कहा, जाने दो, मैं हार मानती हूँ।
लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। वो चूहे को पकड़ने के बारे में सोचती रही। मैं इस जेरी को पकड़ कर ही रहूंगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसने देखा कि वो चूहा चिंकी के हलवे की कटोरी में से बचा हुआ हलवा खा रहा है। ये देखते ही वो सब कुछ समझ गई और भागकर अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, मुझे पता चल गया कि जेरी को कैसे पकड़ना है। चिंकी ने पिंजरे में ज्योति का बनाया हलवा रखा और उसके हैंडल पर लगातार पकड़कर वो दूर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद चूहा हलवे को सूंघता हुआ आया और पिंजरे के अंदर चला गया। चूहे के पिंजरे में आते ही चिंकी ने तार खींच दिया, जिससे चूहा पिंजरे में फंस गया। ये! मैंने जेरी को पकड़ लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि जेरी हलवा खाने जरूर आएगा? वो ऐसे कि जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मैंने देखा कि जेरी ज्योति दीदी का बनाया हलवा खा रहा था। फिर मैंने सोचा तो मुझे समझ आया कि जब से ज्योति दीदी आई है तब से ही ये जेरी हमारे घर आने लगा है। बस मैं समझ गई कि ये ज्योति दीदी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने ही हमारे घर आता है। अरे वाह चिंकी, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। थैंक यू मम्मी। इस तरह चिंकी ने नई मेड के स्वादिष्ट खाने की वजह से घर में आए चूहे को अपने आइडिया से पकड़ लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। इसलिए चिंकी की तरह बिना हार माने हमें उस प्रॉब्लम के सलूशन को ढूंढते रहना चाहिए। अप्रैल फूल। गट्टू चिंकी स्कूल से आकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल्स डे था। चिंकी, कल तो अप्रैल फूल्स डे है ना, देखना मैं तुम्हें अप्रैल फूल बनाऊंगा और तुम जान भी नहीं पाओगी। नहीं नहीं गट्टू, मैं तुमसे पहले ही तुम पर प्रैंक कर दूंगी, समझे? कुछ भी हो चिंकी, मेरा प्रैंक तुम्हारे से ज्यादा अच्छा होगा। ये तो वक्त ही बताएगा गट्टू। अरे मेरे पास एक आइडिया चिंकी, क्यों ना कल हम लोग एक अप्रैल फूल्स बैटल करें, जिसमें जो दूसरे पर ज्यादा प्रैंक्स करेगा वो जीतेगा। हाँ गट्टू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर हम में से कौन जीता इसका फैसला कौन करेगा? चलो मम्मी पापा से कहते हैं कि वो ही हमारे इस बैटल के जज बने। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। मम्मी पापा भी जज बनने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह गट्टू उठता है और वो जल्दी से ब्रश करने चला जाता है। लगता है चिंकी पहले ही उठ गई, जल्दी से ब्रश कर लेता हूँ, फिर अपना प्रैंक करूँगा। ये बैटल तो मैं ही जीतूंगा। गट्टू जैसे ही ब्रश पे टूथपेस्ट लगाता है और उसे ब्रश करने जाता है, वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये टूथपेस्ट कैसा है? नहीं, ये तो कुछ और है। तभी वहाँ चिंकी आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गट्टू, तुम तो अप्रैल फूल बन गए। कैसा लगा मेरा प्रैंक? ये टूथपेस्ट नहीं बल्कि फेस क्रीम है, फेस क्रीम। चिंकी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझसे पहले तो तुमने प्रैंक कर दिया। भले ही अब तुम मुझसे आगे हो, पर देखना बैटल तो मैं ही जीतूंगा। गट्टू जल्दी से ब्रश करता है और नहाने चला जाता है, पर तभी चिंकी गट्टू की ड्रेस की जगह अपनी ड्रेस वहाँ रख देती है और गट्टू भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी पैंट की जगह चिंकी की स्कर्ट पहनकर बाहर आ जाता है। उसे देखकर मम्मी पापा और चिंकी सब हंसने लगते हैं। अरे गट्टू बेटा, ये क्या, आज तुम स्कर्ट पहनकर स्कूल जाने वाले हो क्या? अरे ये क्या, चिंकी फिर से प्रैंक? मैं अभी ये बदल कर आता हूँ, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। गट्टू रूम में ड्रेस चेंज करने चला जाता है। उधर चिंकी मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, देखा ना आपने कैसे मैंने सुबह से 2 बार गट्टू से प्रैंक किया। अब तो लगता है कि मैं ही जीतूंगी, है ना? हाँ हाँ बेटा, पर मुझे तुमसे और गट्टू से जरूरी बात करनी है। तभी गट्टू वहाँ आ जाता है। गट्टू चिंकी, जब तुम लोग स्कूल जाओगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना। ये सब प्रैंक्स वगैरह सिर्फ घर पर ही करने हैं, ओके? ठीक है मम्मी, हम दोनों स्कूल में कोई भी प्रैंक नहीं करेंगे। हाँ मम्मी, गट्टू चलो, अब जल्दी चलो, वरना हमें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। ठीक है चिंकी, चलो। अरे पहले अपने शूज तो पहन लो। हाँ हाँ हाँ। गट्टू चिंकी दोनों शूज पहनने लगते हैं।
तभी चिंकी जोर से चिल्लाती है। बचाओ बचाओ, मम्मी देखिए मेरे शूज में कुछ है, ये तो फ्रॉग है। क्या फ्रॉग, वो भी शूज में? मम्मी शूज के अंदर देखती है तो उसके अंदर से एक टॉय फ्रॉग निकलता है। अरे चिंकी, ये तो टॉय वाला फ्रॉग है, लगता है ये गट्टू का प्रैंक था। हाँ मम्मी, सही पहचाना आपने, चिंकी ये मेरा ही प्रैंक था। ये क्या गट्टू, मैं तो एकदम ही डर गई थी। चलो 1 पॉइंट तो तुम्हें भी मिल गया, पर अब जल्दी स्कूल चलो वरना देर हो जाएगी। गट्टू चिंकी दोनों स्कूल चले जाते हैं, पर पूरा दिन गट्टू यही सोच रहा था कि चिंकी के 2 पॉइंट्स हुए और गट्टू के सिर्फ 1। वो सोचता रहता है कि अब वो क्या प्रैंक करे। तभी उसे एक आइडिया आता है। हाँ ये अच्छा आइडिया है, जब मैं जाऊंगा और दोपहर में चिंकी सो जाएगी तब मैं एक छोटा सा केक बनाऊंगा और उसमें चीनी की जगह नमक मिला दूंगा, फिर आएगा मजा। वैसे भी चिंकी को केक्स कितने ज्यादा पसंद है, फिर तो मैं ही जीतूंगा। अरे गट्टू क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? ऐसा कौन सा जोक याद आ गया है तुम्हें? अरे कुछ नहीं कुछ भी नहीं चिंकी। घर पहुंचकर गट्टू और चिंकी खाना खाते हैं और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। पर गट्टू सोने की केवल एक्टिंग कर रहा था। चिंकी के सोते ही वो जल्दी से उठता है और किचन में जाकर मम्मी की हेल्प से केक बनाने लगता है। जब तक चिंकी उठती है केक भी बनकर तैयार हो जाता है। वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे गट्टू, तुमने कुछ बनाया है क्या? हाँ चिंकी, ये देखो मैंने तुम्हारे फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक्स बनाए हैं, आओ आकर टेस्ट करो। वाह, ये तो देखने में बहुत यमी लग रहा है। थैंक यू गट्टू। तो फिर इसे टेस्ट करो ना जल्दी से। चिंकी जल्दी से केक को टेस्ट करती है। गट्टू ये क्या, ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है, इसमें तो नमक है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चिंकी फिर से प्रैंक। अरे ये क्या गट्टू, मेरा तो केक खाने का बड़ा मन था, पर ये तो प्रैंक वाला केक निकला, अब क्या? बच्चों चिंता मत करो, एक केक मैंने भी बनाया है। पापा जैसे ही आ जाएंगे हम सब उस केक को खाएंगे, ओके? क्या सच में मम्मी? वाह थैंक यू। वाह थैंक यू मम्मी। थोड़ी ही देर में पापा भी घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठते हैं। चलो गट्टू चिंकी, अब तुम दोनों मिलकर इस केक को कट करो, फिर हम बताएंगे कि आज की अप्रैल फूल्स बैटल का विनर कौन था। ओके पापा। दोनों केक कट करने जाते हैं, पर जैसे ही वो चाकू से केक कट करते हैं वो केक फूट जाता है क्योंकि उसके अंदर एक बलून था। ये क्या मम्मी पापा? मम्मी पापा, आप लोगों ने भी हमारे साथ प्रैंक कर दिया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो बताओ कौन है बैटल का विनर गट्टू चिंकी? बताओ किसका प्रैंक बेस्ट था? गट्टू चिंकी हार मान लेते हैं और एक साथ कहते हैं आप दोनों का। फिर सभी लोग साथ में हंसते हैं और इस तरह से अप्रैल फूल का बैटल खत्म होता है। लापरवाही का नतीजा। शाम का समय था। गट्टू और चिंकी स्कूल से घर लौट रहे थे। जैसे ही घर नजदीक आया दोनों तेजी से दौड़ने लगे। घर के सामने आते ही उन्होंने हड़बड़ी में अपने शूज निकाले और वहीं दरवाजे पर छोड़कर अंदर चले गए। मम्मी कहाँ हो? दोनों ने अपने बैग और वाटर बॉटल सोफे पर पटक दिए और चिल्लाने लगे, मम्मी हम खेलने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों भी मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से आई तो देखा कि दोनों के बैग सोफे पर पड़े हैं। मम्मी बाहर दरवाजे पर आईं तो उन्होंने देखा कि गट्टू और चिंकी के शूज भी दरवाजे के सामने बिखरे पड़े हैं। बच्चों की आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लापरवाह हो रहे हैं दोनों। खाया ना पिया ना मुंह हाथ धोया, स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा, वैसे ही खेलने कूद पड़े। मम्मी ने दोनों के शूज उठाकर स्टैंड में रख दिए। हॉल में आकर दोनों के स्कूल बैग उठाकर उन्हें कमरे में रख दिए और किचन में बिजी हो गई। रात को गट्टू और चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी आई और बोली, आप बच्चों को कुछ कहते क्यों नहीं? लापरवाह हो गए हैं दोनों। स्कूल से आते हैं तो जूते दरवाजे के सामने ही छोड़ देते हैं, बैग भी सोफे पर पटक देते हैं और बिना यूनिफॉर्म उतारे खेलने चले जाते हैं। ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। अब ये बड़े हो गए हैं, इन्हें अपने काम तो ठीक से कर लेने चाहिए।
मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी घबरा गए। उन्हें लगा कि अब जरूर पापा की डांट पड़ने वाली है, लेकिन पापा ने भी बच्चों की ही साइड ली। अरे छोड़ो भी, बच्चे हैं, संभल जाएंगे। तुम टीवी देखो और हमें भी देखने दो। इस प्रकार पापा ने गट्टू और चिंकी को बचा लिया। दूसरे दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बंटी मिला। अरे गट्टू, चिंकी, इतना लेट क्यों आए हो? हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी। हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तुम्हें आना है? हाँ, हम बस बैग घर रख कर आते हैं। गट्टू चिंकी घर की तरफ दौड़ पड़े। घर के सामने आते ही दोनों ने अपने शूज वहीं दरवाजे के सामने बिखरा दिए और घर में आकर बैग भी सोफे पर फेंक दिया। फिर दोनों फ्रेश होकर मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से बाहर आई तो गट्टू चिंकी की हरकत देखकर गुस्सा हो गईं। हाँ, आज ना मैं इनके बैग उठाऊंगी ना जूते। मैं चली अपना काम करने। ऐसा कहकर मम्मी किचन में चली गई। शाम हो गई। पापा ऑफिस से लौट रहे थे। फोन पर बात करते करते पापा का ध्यान नीचे बिखरे जूतों पर नहीं गया और पापा का पैर एक जूते से फिसलकर वहीं गिर पड़े। हे भगवान, अरे बाहर आओ जल्दी। पापा की आवाज सुनकर मम्मी बाहर भागी तो उन्होंने देखा कि वो गिरे पड़े हैं। अरे अरे अरे, आप ठीक तो हैं? चलिए अंदर चलिए। ऐसा कहकर मम्मी पापा को उठाकर अंदर चली गई। गट्टू चिंकी घर आए तो उन्होंने देखा कि पापा बिस्तर पर लेटे चिल्ला रहे थे और मम्मी उनका पैर सेक रही थी। हे भगवान! पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी चिंतित हो गए। पापा, क्या हुआ है आपको? बच्चों, शांत रहो, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मम्मी, क्या हुआ पापा को? ये तुम्हारे लापरवाही का नतीजा है। तुम दोनों अपने अपने जूते उतार कर स्टैंड में रख देते तो ये सब नहीं होता। तुम्हारे पापा जूतों से फिसलकर गिर पड़े। पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी पापा, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई। गट्टू चिंकी, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही थी। तुम अपना काम ठीक से करते तो ये सब ना होता। देखा, कल तो आप मुझे ही चुप करा रहे थे। रोज मैं इनके जूते उठाकर रखती हूँ, इनके स्कूल बैग इनके कमरे में रख देती हूँ और ये दोनों खेलने भाग जाते हैं। आज मैंने हाथ नहीं लगाया तो ये सब हो गया। अरे भाई, मुझे ढेर सारे काम होते हैं, इन्हें कम से कम अपने काम तो ठीक से करने चाहिए। मम्मी पापा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हम जूते स्टैंड में रख देते, अपने अपने बैग कमरे में रखकर शांति से कुछ खा पी कर खेलने चले जाते तो ना पापा को तकलीफ होती ना आपको। अब हम ख्याल रखेंगे कि आप दोनों को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। हाँ मम्मी, लापरवाही का नतीजा हम समझ गए हैं। हम आगे से ख्याल रखेंगे। गलती का एहसास तो तुम्हें हो गया है, लेकिन तुम्हारी सजा अभी बाकी है। क्या है सजा? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें पापा के पैर की मालिश करनी होगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। इस प्रकार गट्टू चिंकी को आत्मनिर्भरता की सीख भी मिल गई और लापरवाही की सजा भी। कॉटन कैंडी वाले अंकल। गट्टू चिंकी के घर के पास में मेला लगा हुआ था और हरी, बंटी और गुड्डी सभी उस मेले में घूमकर आ चुके थे। शाम को खेलते वक्त सभी दोस्त साथ में इकट्ठा होते हैं। गट्टू चिंकी, क्या तुम लोगों को पता है इस बार मेले में एक कॉटन कैंडी वाले अंकल का स्टॉल लगा हुआ है और वो अंकल जिस बच्चे को जो भी शेप की कॉटन कैंडी चाहिए होती है उस शेप की ही कॉटन कैंडी बनाकर देते हैं। अरे वाह, तो तुमने किस शेप की कॉटन कैंडी खाई गुड्डी? मैंने तो एक सर्कल बनवाया था चिंकी, और पता है वो सच में बहुत टेस्टी था। और मैंने रेक्टेंगल। मेरी कॉटन कैंडी भी बहुत अच्छी थी दोस्तों। क्या सचमुच गुड्डी? वाओ, अब तो मुझे भी जाना है मेले में और एक ट्रायंगल शेप की कॉटन कैंडी खानी है मुझे। हाँ, अब तो मेरा भी मेले में जाने का बहुत मन हो रहा है। गट्टू, आज ही हम पापा से हमें मेले ले जाने के लिए कहेंगे।
अगर तुम दोनों को जाना है तो जल्दी चले जाना, क्योंकि मेला जल्दी ही खत्म होने वाला है दोस्तों। ओ अच्छा ठीक है गुड्डी। चिंकी चलो अब घर चलते हैं, हमें खेलते खेलते कितनी देर भी हो गई है। गट्टू चिंकी घर चले जाते हैं और रात में पापा के ऑफिस से लौटने पर गट्टू चिंकी उन्हें मेला जाने की बात कहते हैं। पापा भी संडे को उन्हें मेला ले जाने के लिए मान जाते हैं। 2 दिन बाद संडे आ जाता है और गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ मेला जाने के लिए तैयार थे। वाह, ये मेला कितना बड़ा है ना चिंकी, देखो कितने सारे झूले हैं यहाँ पर। हाँ गट्टू, पर झूले बाद में देखेंगे, चलो पहले हम कॉटन कैंडी वाले अंकल के स्टॉल पर जाएंगे और कॉटन कैंडी खाएंगे। हाँ बच्चों, चलो पहले कॉटन कैंडी ही खाते हैं। पापा मम्मी गट्टू चिंकी को उस जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर कॉटन कैंडी वाले अंकल का स्टॉल लगता है। पर आज तो कॉटन कैंडी वाले अंकल आए ही नहीं थे। ये क्या पापा, आज तो कॉटन कैंडी वाले अंकल आए ही नहीं। ये हमारे साथ ही क्यों हुआ पापा? जब हम यहाँ आए तब अंकल ही चले गए। बंटी, गुड्डी, हरी सबने उन अंकल की अलग अलग शेप्स वाली कॉटन कैंडी खाई, बस हम ही रह गए। हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो। गट्टू चिंकी ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। बच्चों, मैंने लोगों से पता किया है और सबने कहा कि आज इस मेले का आखिरी दिन है, इसलिए आज से कॉटन कैंडी वाले अंकल नहीं आएंगे। पर कोई बात नहीं बच्चों, क्यों ना तुम लोग खूब सारे झूले झूलो और फिर हम सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे, कैसा रहेगा? हाँ बच्चों, और देखो ना, यहाँ पर तुम लोगों की फेवरेट बम्पिंग कार्स भी हैं। हम सब उन कार्स में बैठेंगे, ओके? नहीं मम्मी, अब मुझे कोई झूला नहीं झूलना, मुझे तो बस कॉटन कैंडी वाले अंकल की कॉटन कैंडी खानी थी। हाँ मम्मी पापा, चलिए घर चलते हैं अब। गट्टू चिंकी को इतना उदास देखकर मम्मी पापा भी उदास हो जाते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। घर पर मम्मी गट्टू चिंकी का फेवरेट डिनर बनाती है और पापा उनके लिए उनकी फेवरेट मिठाई भी ले आते हैं। पर फिर भी गट्टू चिंकी उदास ही थे। अगले दिन स्कूल से आने के बाद गट्टू चिंकी सो जाते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। अरे चिंकी, ये बेल की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद ये आइसक्रीम वाले अंकल की गाड़ी की बेल होगी। चलो गट्टू, बाहर चलकर ही देख लेते हैं। हाँ चलो चिंकी। गट्टू चिंकी दौड़कर घर के बाहर जाते हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बाहर मम्मी पापा, हरी, बंटी और गुड्डी सभी लोग थे और उनके साथ थे कॉटन कैंडी वाले अंकल अपने स्टॉल के साथ। वाह मम्मी पापा, वाह! अरे गट्टू, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं गट्टू चिंकी, ये कोई सपना नहीं, यही है तुम्हारे कॉटन कैंडी वाले अंकल जो अलग अलग शेप्स की कॉटन कैंडी बनाते हैं। हाँ गट्टू चिंकी, ये वही अंकल है। पर पापा, ये सब हुआ कैसे? मेला तो खत्म हो गया है ना, फिर अंकल यहाँ कैसे आए? गट्टू, मैंने कल मेले में ही कुछ लोगों से पता किया और फिर बड़ी मुश्किल से मुझे इन कॉटन कैंडी वाले अंकल का नंबर मिला और इनके शॉप का पता चला। हाँ गट्टू चिंकी, फिर पापा ने अंकल से बात करी और उन्हें पूरी बात बता दी। फिर हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि वो यहाँ हमारे घर आएं और तुम सब बच्चों को कॉटन कैंडी खिलाएं। तभी कॉटन कैंडी वाले अंकल गट्टू से कहते हैं, और बच्चों, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा की रिक्वेस्ट मान ली, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। और अंकल, आपको भी थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतनी दूर से यहाँ आए। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम सब जल्दी जल्दी बताओ कि तुम्हें कौन कौन से शेप की कॉटन कैंडी खानी है। हाँ अंकल, मैं तो ट्रायंगल शेप की कॉटन कैंडी खाऊंगा और मैं स्टार शेप वाली। और अंकल, मुझे तो सर्कल वाली ही चाहिए। मैं रेक्टेंगल। और मैं स्क्वायर। अंकल सबको उनके मनपसंद शेप की कॉटन कैंडी बनाकर खिलाते हैं। वाह अंकल, आपकी कॉटन कैंडी तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ अंकल, सच में कुछ तो स्पेशल बात है आपकी कॉटन कैंडी में। थैंक यू सो मच अंकल, हमारे लिए आने के लिए। वेलकम बच्चों। बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा और सोसाइटी के बाकी लोग भी आकर कॉटन कैंडी का मजा उठाते हैं। मस्ती का नुकसान।
बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का गौरव और 7 साल की रूही अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे, लेकिन मस्ती करते समय वो ये नहीं देखते थे कि उनकी मस्ती से कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। बच्चों, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल, मेरा घर वो वाला है। अच्छा। ऐसे ही वो अक्सर मस्ती किया करते थे। एक दिन उनके मम्मी पापा तैयार होकर कहीं जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। जब तक हम नहीं आते, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अपना स्कूल का होमवर्क खत्म कर लेना। याद है ना, अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे और स्कूल का होमवर्क भी कर लेंगे। हाँ, और मस्ती मस्ती में कुछ गलत मत करना। ठीक है पापा। ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर मम्मी पापा चले गए। उनके जाने के बाद दोनों ने स्कूल का होमवर्क किया। होमवर्क हो जाने पर गौरव ने कहा, चलो अब कुछ देर खेलते हैं। ये कहकर गौरव ने अपनी अलमारी में से बॉल निकाली और वो दोनों बॉल से खेलने लगे। अचानक गौरव ने बॉल जोर से फेंकी। रूही बॉल नहीं पकड़ सकी और बॉल खिड़की से बाहर चली गई। रूही, तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? भैया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपने बॉल बहुत तेज फेंकी थी। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे खेलेंगे? वो दोनों सोच में पड़ गए। तभी गौरव को एक आइडिया आया। आइडिया? वो भागकर अपनी नोटबुक्स के पास गया। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंक दी। अब हम ऐसे खेलेंगे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगी। ये कहकर रूही अपनी नोटबुक के पास गई। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़कर उसकी बॉल बनाई और गौरव के ऊपर फेंक दी। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर देखते ही देखते दोनों अपनी अपनी नोटबुक से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। ये लो, तुम भी लो। फिर गौरव ने अपनी नोटबुक में से 4 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंकी। ये लो, बड़ी वाली बॉल। रूही ने 4 की जगह 5 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर गौरव के ऊपर फेंकी। तुम भी लो, तुमसे भी बड़ी बॉल। ऐसा करते करते उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने लेसन्स वाले पेजेस भी फाड़कर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। अब मेरी बारी। अब मेरी बारी। ऐसे ही करते करते उन्होंने अपनी सारी नोटबुक फाड़ दी। जब नोटबुक में पेजेस नहीं बचे तो गौरव का ध्यान कमरे पर गया। कमरे में फैले कागज की बॉल्स देखकर उसने कहा, रूही, अगर मम्मी ने ये सब देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से इसे साफ कर देते हैं। उन दोनों ने जल्दी से सारे कागज उठाकर डस्टबिन में डाल दिए और फिर कुछ दिनों बाद वो मस्ती में की गई इस गलती को भूल गए। एक हफ्ते बाद जब उनके स्कूल के एग्जाम नजदीक आए तो मम्मी ने उन दोनों से कहा, गौरव, रूही, जल्दी से अपने स्कूल बैग लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए आज से मैं रोज तुम्हें पढ़ाऊंगी। गौरव, पहले तुम अपनी नोटबुक मुझे दो। गौरव ने अपनी नोटबुक निकालकर मम्मी को दे दी। मम्मी ने बड़े प्यार से नोटबुक खोली, लेकिन नोटबुक खुलते ही उन्होंने देखा कि उसमें एक भी पेज नहीं था। उन्होंने गुस्से में गौरव से कहा, गौरव, सारे पेजेस कहाँ गए? इसमें तो एक भी पेज नहीं है। मुझे नहीं पता मम्मी। रूही, तुम अपनी नोटबुक दिखाओ। रूही ने अपनी नोटबुक मम्मी को दी। मम्मी ने उसे खोला तो वो भी पूरी तरह से खाली थी। तुम्हारी नोटबुक में भी कुछ नहीं है?
मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों की नोटबुक्स को क्या हुआ? गौरव और रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नोटबुक के पेजेस कहाँ गए। तभी गौरव को उस दिन कागज की बॉल से खेलने वाली बात याद आई। उसने डरते डरते मम्मी से कहा, मम्मी, उस दिन जब हम बॉल से खेल रहे थे तब हमारी बॉल खिड़की से बाहर चली गई थी, इसलिए हम अपनी नोटबुक में से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। शायद उसी में सारे पेजेस फट गए। क्या? तुमने सारे लेसन्स फाड़ दिए? मम्मी के गुस्से को देखकर रूही और गौरव रोने लगे। मम्मी, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मस्ती मस्ती में हमारे सारे लेसन्स भी फट गए। उन दोनों को रोता देख मम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों, मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन मस्ती करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मस्ती मस्ती में हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तुम दोनों ये बात हमेशा याद रखना। मम्मी के प्यार से समझाने पर रूही और गौरव मस्ती का असली मतलब समझ गए। We are very sorry, मम्मी। हम आगे से आपकी ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, हमारी नोटबुक में तो एक लेसन भी नहीं बचा। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किताब में से पढ़ा दूंगी। ओके मम्मी। इस तरह गौरव और रूही को मस्ती का असली मतलब समझ आ गया और फिर उन्होंने बिना सोचे समझे कभी मस्ती नहीं की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।